हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू सीएचएससी नोट क्लासेस को। तो आज आम ये डिस्कसन करवा प्लस टू सेकेंड ईयर हिस्ट्री बा इतिहास ये इतिहासर यूनिट 2 रु जो 3 मार्क सिलेक्शन प्रश्न दि जाइथिला ता आंसर को पूरा डिटेल रे आज आम ये आलोचना करवा। तो आमे हिस्ट्री रो समस्त यूनिट रु सिलेक्शन प्रश्न ऑलरेडी पिला माने देई सारिचु। आपण जदि से वीडियो को देखि नांती ताले आपण माने जाइए आम प्लेलिस्ट रे देखिपारे। आज क्लास रे आमे केवल यूनिट 2 रु जो सिलेक्शन 3 मार्क प्रश्न दि जाइथिला ता आंसर को एठी पूरा डिटेल रे आलोचना करिबा। तो आज क्लास को आरंभ करने पूर्वर जो पिला माने भी आमर प्लस टू व्हाट्सएप ग्रुप रे ऐड होइनांती से माने केमिति आम व्हाट्सएप ग्रुप रे ऐड हेबे। तो आपण माने सर्वप्रथमे एही वीडियोर कमेंट बॉक्स को ओपन करंतु जेउठी कि आपण माने कमेंट करंती से कमेंट बॉक्स को ओपन कर सारा परे सबुठारु उपरे पिन होई कि आम व्हाट्सएप ग्रुप रो लिंक टी सेठी दिया जाइथिबो। से लिंक को क्लिक कले आपण माने संपूर्ण मागणा रे आम व्हाट्सएप ग्रुप रे एठी ऐड हेई जिवे। किछि पिला माने एक्स्ट्रा करिबा को पड़िबोनी, बस एही वीडियोर कमेंट बॉक्स को ओपन करिवो। तमे जेउठी कि सब कमेंट करो से कमेंट बॉक्स को ओपन कर सारा परे सबुठारु उपरे आम व्हाट्सएप ग्रुप रो लिंक टी सेठी दिया जाइथिबो। से लिंक टी को क्लिक कर देले आपण माने संपूर्ण मागणा रे आम व्हाट्सएप ग्रुप रे एठी ऐड हेई जिवे। तो पिला माने आज आमे जो 3 मार्क प्रश्नर आंसर को डिस्कशन करिबा ता आंसर को आमे एठी 6टी पॉइंट रे आलोचना करिबा। आउ आपण जदि एठी पॉइंट देके आंसर को लेखुचंती आपणकर एठी बहुत बेटर मार्क आसीबो। पिला कोन करंती एठी पैराग्राफ जेमती लेखा जाय सेमिति पैराग्राफ अनुसार आंसर को लिखि दियंती, किंतु एपरि लेखिले कोन एग्जामिनर को एठी पढिबारे असुविधा हबो। से आपन को एठी 2 किंबा 1 मार्क देकी से आगो क्वेश्चन देखिबा को पड़ेबो। किंतु आपण माने जदि एठी पॉइंट देकी लेखुचंती बहुत बेटर मार्क पिला माने आपन को मिलिबो। एपरि पूरा पूरी 3 रु 3 मार्क मध्य आपन को एठी मिली पारिबो। किंतु 3 मार्क प्रश्नर उत्तर आपण सब बळे 6टी पॉइंट रे एठी लिखिबे। आपण कोनोसी एमबीडी टेस्ट पेपर रे एही परि 6टी पॉइंट रे 3 मार्क प्रश्नर उत्तर पाइबे नाही, किंबा आपण को जो यूट्यूब रे सार माने क्लासेस करूछंती से माने मध्य केही आपण को 6टी पॉइंट रे ए 3 मार्क प्रश्नर आंसर एठी प्रोवाइड करि परिबे नाही। प्रथमे पिला माने आमे गत 10 वर्षर प्रश्न को देखिकी खोजिकी आपण मानक पय एठी 3 मार्क सिलेक्शन आनिचू। देन पिला माने मु पर्सनल तम ब्यूरो बुक रु खोजी खोजी कि यार आंसर मु निजे लेखुची ता परे जाई कि पिला माने मु टाइप करी कि तम मानक पय एते परिश्रम रे ए क्वेश्चन रो आंसर गुडी को प्रोवाइड करूची। तो आपण माने जदि टिके टी पढी कि बेटर मार्क रखिबे ताहाले पिला माने मु जानि परिबी जे मोर परिश्रम रो फल मते एठी मिलिछि। तो ये आंसर गुडी को आपण माने सर्वप्रथमे वीडियो को देखिकी बुझिकी तापरे निज नोट खातारे टिके भलो से नोट करिकी लिखिबे। प्रथमे ये क्वेश्चन टी आलोचना सला तापरे वीडियो टी पॉज करिवे और यार पॉइंट गुडी को निज नोट खातारे भलो से ठी लिखिबे। आपण जेतिकी लिखिबे आपणकर सेतिकी बेटर एठी मने रहिबो। तो आपण लेखिकी एई क्वेश्चन रो आंसर गुडी को एठी प्रैक्टिस करंतु। तो पिला माने एठी देखो प्रथम सिलेक्शन प्रश्न कलिंग युद्ध विषय विवरणी दियो। भेरी भेरी इंपोर्टाट क्वेश्चन तुमर 2026 रो बोर्ड एग्जाम पाई। कलिंग युद्ध विषय विवरणी दियो एई प्रश्नटी पिला माने तुमर 2024 मसिया बोर्ड एग्जाम रे आसी थिला। तो यार आंसर आमे किपरि लिखिबा एठी भलो से देखो। प्रथम रे एमती आई पॉइंट देकी एठी लिखिबो ख्रीष्टपूर्व 261 रे मौर्य सम्राट अशोक एवं कलिंग राज्य माने आम ओडिशा राज्य मध्य कलिंग युद्ध होइथिला। एहा वर्तमान रो भुवनेश्वर निकटस्थ दया नदी कूल रे थिबा धौली पहाड़र पाददेश रे लड़ा जाई थिला। तोड़ी पिला माने भलो से मने रख कलिंग युद्धटी केबे होइथिला ना कलिंग युद्धटी ख्रीष्टपूर्व 261 रे होइथिला। काहा काहा मध्य रे कलिंग युद्धटी होइथिला ना आमर मौर्य सम्राट अशोक आउ कलिंग राज्य मध्य माने आम ओडिशा मध्य एठी कलिंग युद्धटी होइथिला। मौर्य सम्राट अशोक आउ आम ओडिशा मध्य कलिंग युद्धटी होइथिला। केउठारे एई युद्धटी होइथिला ना वर्तमान रो भुवनेश्वर निकटस्थ दया नदी कूल रे थिबा धौली पहाड़र पाददेश रे एई कलिंग युद्धटी लड़ा जाई थिला। तो पिला माने एतिकी क्लियर ना कलिंग युद्ध केबे होइथिला
ना ख्रीष्टपूर्व 261 काहा काहा मध्य होइतिला मौर्य सम्राट अशोक आउ कलिंग राज्य मध्य ए कलिंग युद्धटी होइथिला। केउठारे हेइथिला ए कलिंग युद्धटी ना वर्तमान भुवनेश्वर निकटस्थ दया नदी कूल थिबा धौली पहाड़ रे एई आमर धौली पहाड़र पाददेश रे एई कलिंग युद्धटी लड़ा जाइथिला। एटा हबो पिला माने यार फास्ट पॉइंट। तापरे पिला माने एठी लिखिबो यार सेकेंड पॉइंट टी अशोक निजर साम्राज्य विस्तार करने चाहूथिले। कलिंग एक स्वाधीन समृद्ध एवं शक्तिशाली नौशक्ति संपन्न राज्य थिबारु एहाकु जय करिबार आवश्यक अशोकंको पाई गुरुत्वपूर्ण थिला। माने अशोक काहींकी कलिंग उपरकू आक्रमण कले ना प्रथम कारण एठी होउची अशोक निजर साम्राज्य विस्तार करने को चाहूथिले। माने से तांको राज्य को एठी बढ़ेबा पई सबुले चाहूथिले। आउ कोन ना कलिंग बा आम ओडिशाटा एक स्वाधीन समृद्ध और शक्तिशाली नौशक्ति संपन्न राज्य थिला। माने आम ओडिशाटा गोटे स्वाधीन थिला समृद्ध आउ शक्तिशाली धनी राष्ट्र थिला। आउ कोन थिला ना विशेष करी नौशक्ति संपन्न एठी राज्य थिला आम कलिंग। सेथि पाई अशोक एठी कलिंग उपरकू आक्रमण करिथिले। ये होउची कारण काहींकी आमर अशोक कलिंग उपरकू आक्रमण करिथिले। तापरे एबे एठी देखिबा एहार सब परिणाम कोन सब हेइथिला। तापरे एठी 3 नंबर पॉइंट देखि एठी लिखिबो एही युद्ध अत्यंत रक्तपातकारी थिला। ऐतिहासिक तथ्य अनुसार एथिरे प्राय 1 लाख लोक मृत्युवरण करिथिले एवं 1,50,000 रु अधिक लोक बंदी होइथिले। दया नदीर पानी रक्तरे लाल पड़ी जाइथिला बोली कुहा जाए। भेरी भेरी इंपोर्टेंट पॉइंट एटाकू भलो से पिला माने बुझो ना एई कलिंग युद्ध अत्यंत रक्तपातकारी थिला। माने बहुत लोक एठी मरी थिले हैला एई कलिंग युद्ध रे। ऐतिहासिक तथ्य अनुसार प्राय 1 लाख लोक एठी मृत्युवरण करिथिले। एई कलिंग युद्ध रे से समय रे 1 लाख लोक एठी मृत्युवरण करिथिले। ता बाद पिला माने आमर 1,50,000 रु अधिक लोक एठी बंदी होई जाइथिले। आउ एमिति मध्य अनेक ऐतिहासिक कहती से समय रे दया नदीर पानी रक्तरे लाल पड़ी जाइथिला। माने केते भयंकर युद्ध एठी हेइथिला तमे एठू अनुमान करि पारिबो। लक्षे लोक एठी मरीगले 1 लाख लोक मरीगले 1,50,000 रु अधिक लोक एठी बंदी होइगले। माने केते एठी भयावह युद्ध होइथिबो सेही कलिंग युद्धटी। तापरे एबे एठी देखो 4 नंबर पॉइंट युद्धर विभीषिका असहाय विधवा एवं अनाथ शिशुंको कांद देखी अशोकंको मनरे गभीर अनुशोचना आसीथिला। से युद्ध करिबार मोह त्याग करिथिले। भेरी भेरी इंपोर्टेंट पॉइंट पिला माने भलो सेटाकू मने रख। युद्धर विभीषिका असहाय विधवा एवं अनाथ शिशुंको कांद देखी माने जेउ माने लोक माने एठी सब आसीथिले कलिंग युद्ध को सेमानक भितरु 1 लाख लोक तो एठी मरीगले। तो तांको विधवा पत्नी आउ तांको अनाथ छुआ माने आसिकी एठी सब कांदिले। से कांद शुणी आउ जो लोक माने मरी जाइथिले एते परिमाण रे रक्तपात देखी अशोकंको मनरे एठी गभीर परिवर्तन आसीथिला। से आउ युद्ध न करिबाकू एठी प्रण नैथिले। माने से युद्ध करिबार मोहकू त्याग करिथिले। से देखिले एते संख्यक एठी लोक मरीछंती एते विधवा महिला आसिकी कांदुछंती अनाथ शिशु एठी आसिकी कांदुछंती। एहाकू देखिकी तांको मनरे एठी गभीर परिवर्तन आसीथिला जा फल रे कि से आउ युद्ध न करिबार एठी प्रतिज्ञा नैथिले। तापरे एबे एठी देखो 5 नंबर पॉइंट युद्ध परे अशोक बौद्ध भिक्षु उपगुप्तंको द्वारा प्रभावित होई बौद्ध धर्म ग्रहण करिथिले। से चंडाशोकरु धर्माशोकरे परिणत होइथिले। ये पिला माने गोटे इंपोर्टेंट पॉइंट एठी भलो से मने रख। से कौन होइथिले ना से चंडाशोकरु धर्माशोककू परिणत होइथिले बा परिवर्तित होइथिले। केमिति होइथिले ना आमर युद्ध परे अशोक बौद्ध भिक्षु उपगुप्त एटा प्राय टाइम तमरो एमसीक्यू रे आसे जे अशोक काहाठारु बौद्ध धर्म ग्रहण करिथिले बा अशोक डैश बौद्ध भिक्षुंको ठारु बौद्ध धर्म को ग्रहण करिथिले ना अशोक उपगुप्तंको ठारु बौद्ध धर्म ग्रहण करिथिले। आउ थरे रिपीट कर दउछि टोटाली मिस्टेक करिवनी।
ଅଶୋକ ବୌଦ୍ଧ ଭିକ୍ଷୁ ଉପଗୁପ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିସାରିଲା ପରେ ଅଶୋକ ଚଣ୍ଡାଶୋକରୁ ଧର୍ମାଶୋକରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲେ। ମାନେ ଅଶୋକ ଖାଲି ରାଜା ହେବେ ବୋଲି ତାଙ୍କର 99 ଜଣ ଭାଇଙ୍କୁ ଏଠି ମାରି ଦେଇଥିଲେ ହେଲା। ଏଟା ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କର ଏଠି ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖିତ ହୋଇକି ଅଛି। ଆପଣମାନେ ପୁରା ଡିଟେଲରେ ଯେତେବେଳେ +3 ପଢ଼ିବେ ଏଟା ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ନା ଅଶୋକ ଖାଲି ରାଜା ହେବେ ବୋଲି ତାଙ୍କର 99 ଜଣ ଭାଇଙ୍କୁ ଯେଉଁ ମାରି ଦେଇଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଲୋକେ ଏଠି ଚଣ୍ଡାଶୋକ ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ସେ ବହୁତ ପିଲାମାନେ ଦୁରାଚାରୀ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ତାଙ୍କର ମନ ଏଠି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥିଲା ଓ ସେ ଉପଗୁପ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ଯାହାପରେ ସେ ଚଣ୍ଡାଶୋକରୁ ଧର୍ମାଶୋକକୁ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲେ। ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ପିଲାମାନେ ତମର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ। ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଯେଉଁ पॉइंट को जो सीरियल लिखी ट्राए करिवो पिलामाने डिटो से सीरियल लिखिया पई उल्टा पल्टा पिलामाने करिवो नाही। मु ଯେଉଁ पॉइंट को जेउठी लिखिची सेही पॉइंट को पिलामाने सेहीटी लिखिवो। तापरे एबेठी देखि दियो एहार लास्ट पॉइंटटी से भेरी घोष परिवर्ते धर्म घोषर नीति आपणाई थिले। से अहिंसा शांति एवं मानविकता प्रचार पाई निजर संतान महेंद्र और शंखमित्रा विदेश पठाई थिले एवं विभिन्न स्थान रे शिलालेखा खोदित करी थिले। कौन पिला माने ए भेरी घोषटी माने ए भेरी घोष होउची गोटे युद्धवाद्य माने सेटा फुंकिला परे कौन ना युद्धटी आरंभ हुए हला सेई टाइप गोटे वाद्य। तो भेरी घोष कहिले गोटे युद्ध वाद्य। आउ धर्म घोष कहिले धर्म कार्य जो आमर विभिन्न प्रकार जमी शंख घंटा व्यवहार करा जाए शब्द पाई जो सेटा होची आमर धर्म घोष। तो अशोक कौन करथिले एई भेरी घोष परिवर्ते धर्म घोष को कौन करथिले ना आपणई थिले। माने से आउ युद्धवाद्य को ग्रहण कलेनी, से केवल धर्म घोष को ग्रहण कले हला। माने धर्म को से आपणाई नेले। आउ कौन कले ना से अहिंसा शांति एवं मानविकतार प्रचार पाई निजर संतान महेंद्र और शंखमित्रा को हला तांकर जणे पुत्रंक नाम थिला महेंद्र आउ जणे तांकर कन्यांक नाम थिला एठी शंखमित्रा तांको विदेश को पठाई थिले। कौन पाई ना हमर मानविकता शांति अहिंसा किपरि संपूर्ण विश्व रे एठी प्रतिष्ठा करा जिवो ता संपर्क रे आउ बौद्ध धर्मर प्रचार पाई मध्य से एठी तांकर संतान को विदेश को पठाई थिले एवं से विभिन्न स्थान रे शिलालेखा खोदन करी थिले। तो एइटिकी पिला माने ही लेखिबो हमर कलिंग युद्ध विषय रे। मु आउ थरे पिला माने यार फाइनल टचटा एठी देई दउची भलो सेटा को क्लियर हो जाओ ना। आमर 261 रे मौर्य सम्राट अशोक आउ कलिंग राज्य मध्य रे गोटे युद्ध होला। से युद्ध को कलिंग युद्ध बोली कुहा गला। केउ ठारे हेतिला से युद्धटी ना आमर भुवनेश्वर दया नदी कूलर जो धौली पहाड़ ता पाद देश रे ए कलिंग युद्धटी होइथिला। केबे होइथिला 261 रे होइथिला। काहींकी युद्धटी हैला ना अशोक निज साम्राज्य विस्तार करने को चाहूले। माने से तांको साम्राज्य को अधिका बढ़ेबा पई चाहूले। कलिंग गोटे स्वाधीन राष्ट्र थिला, शक्तिशाली थिला, समृद्ध थिला। विशेष करी शक्तिशाली नौ शक्ति संपन्न कलिंग गोटे राज्य थिला। माने सामुद्रिक यात्रा पई सेटा बहुत उपकूल परिवेश थिला आम ओडिसाटी। एहाकू जय करिबा पई अशोक कलिंग को आक्रमण करिथिले। तापरे कलिंग युद्ध रे आमर 1 लाख लोक मृत्युवरण करथिले आउ 1,50,000 रु अधिका लोक एठी बंदी होइथिले। आउ आमर दया नदीर रक्त रे पानी कोन हो जाइतिला नाल हो जाइतिला। दया नदीर जो पानी बहुची सेटा रक्त रे लाल हो जाइतिला कलिंग युद्ध समय रे। तापरे अशोक जो देखिले एते संख्यक लोक एठी मरी जाइछंती, तांको विधवा पत्नी माने आसी कांदुछंती, अनाथ शिशु माने आसी की कांदुछंती। तापरे तांको मन रे एठी गभीर परिवर्तन होइथिला, जा फल रे कि से आउ केबे युद्ध करिवे नाही बोली एठी प्रतिज्ञा नै थिले। तापरे से कोन कले ना युद्ध परे अशोक उपगुप्तंक ठारू एठी बौद्ध धर्म को ग्रहण कले ओ आमर चंडाशोकरू धर्माशोकरे परिणत हेले। माने से तांको 99 जन भाई को जो मारिकी राजा हिथिले तांको चंडाशोक कुहा जाउथिला। किंतु से जेतेबेले आउ युद्ध करिवेनी बोली प्रण नेले ओ तापरे उपगुप्तंक ठारू बौद्ध धर्म ग्रहण कले। तापरे जाइकी सेठी कोन हेले चंडाशोकरू धर्माशोकरे एठी परिवर्तन हेले।
आउ सेठी भेरी घोष बदल धर्म घोष को बजाई थिले। से अहिंसा शांति मानविकतार प्रचार पाई निजर संतान माननकु कौन करथिले ना विदेश को पठाई थिले। आउ विभिन्न स्थान रे शिलालेखा खदन करी थिले। बास पिला माने एतिकी लेखिबो गोटी हेले मार्क तुमर केही काटी पारिबे नाही। हैंडराइटिंग किछि मैटर करेनी, खाली बुझिला बळी हैंडराइटिंग रे लेखिबो, पॉइंट देकी लेखिबो, पूरा पिला माने 3 रु 3 केही गोटी हेले भी मार्क तुमर एठी काटी पारिबे नाही। तापरे पिला माने एबे एठी देखो परवर्ती प्रश्न, मौर्य मानकर प्रादेशिक शासन व्यवस्था भेरी भेरी इंपोर्टाट क्वेश्चन ये मध्य मु जेतिकी पिला माने हाइलाइट करिछि से हाइलाइट प्रश्न गुडी को आपण मानक पयटी भेरी भेरी इंपोर्टाट रहिबो। बारंबार कहूछि जेउ क्वेश्चन गुडी को मु हाइलाइट करिछि से क्वेश्चन गुडी को तमे एठी आगो कंप्लीट करिवो, देन पिला माने तमे बाकी क्वेश्चन को एठी कंप्लीट करिवो। तो ये मौर्य मानकर प्रादेशिक शासन व्यवस्था यही प्रश्नटी आमर 2021 मसीहा बोर्ड एग्जाम रे एठी आसी थिला। एहार आंसर मध्य आमे एठी 6टी पॉइंट रे आलोचना करिबा। तो प्रथम एंती आई पॉइंट देके एठी लिखिबो शासन कार्यर सुविधा पाई विशाल मौर्य साम्राज्य को केतेक प्रदेश रे विभक्त करा जाई थिला। भलो से पिला माने पॉइंट को एठी मने रख ना शासन कार्यर सुविधा पाई विशाल मौर्य साम्राज्य को केतेक प्रदेश रे विभक्त करा जाई थिला। अशोकଙ୍କ समय मुख्यतः 5टी प्रदेश थिला। कौन कौन से प्रदेश गुडी को एठी भलो से पिला माने देख। प्रथम रे होची प्राच्य, तापरे उत्तरापथ, तापरे दक्षिणापथ, तापरे हमर अवंती, तापरे होची एठी कलिंग। तो एतिकी पिला माने भलो से ठीक क्लियर हुओ जे हमर शासन कार्य रे सुविधा पाई आमर बहुत बड़ विशाल मौर्य साम्राज्य को केते गुड़िए प्रदेश रे सबु एठी डिवाइड कर दिथिले। आउ अशोकଙ୍କ समय एई मौर्य साम्राज्यटा विशेष करी एठी 5टी प्रदेश रे डिवाइड हेतिला। कौन कौन से 5टी प्रदेश रो ना एठी भलो से पिला माने देखो प्राच्य, उत्तरापथ, दक्षिणापथ, अवंती, कलिंग। बेले बेले एमसीक्यू क्वेश्चन रे एहार राजधानी रो ना मध्य एठी पचारि दिए। तो एठी भलो से पिला माने एमति लिखिबो प्राच्यर राजधानी होची पाटलिपुत्र, उत्तरापथर राजधानी होची तक्षशिला, दक्षिणापथर राजधानी होची सुवर्णगिरी, आउ अवंतीर राजधानी होची हमर उज्जयिनी, आउ कलिंगर राजधानी एठी होची तोसाली। एई क्वेश्चन टी मे बी तमरो 2025 मसीहा बोर्ड एग्जाम एठी पकई देइथिला हला। एटा को मध्य हमें आलोचना करूथिले जे कलिंगर राजधानीर नाम कोन थिला। अशोकଙ୍କ समय रे कलिंगर राजधानीर नाम कोन थिला ना तोसाली। आउ गोटे इंपोर्टाट क्वेश्चन एठू पड़े जे उत्तरापथर राजधानीर नाम कोन थिला तक्षशिला। एई तक्षशिला आउ तोसाली मध्यरे पिला माने कन्फ्यूज होबनी। भलो सेठी मन रखिबो जे तमर उत्तरापथर राजधानी होची तक्षशिला आउ कलिंगर राजधानी होची तोसाली। टोटाली एठी कन्फ्यूज हेबो नाही। तापरे पिला माने एबे एठी देखो परवर्ती पॉइंट, प्रदेश गुड़िकर शासनर भार साधारणतः राजवंशर कुमार बा राजपुत्र मानंकु दिया जाउथिला। सेमानकु कुमार बा आर्यपुत्र बोली कुहा जाउथिला। सेमाने सम्राटंक प्रतिनिधि भावरे कार्य करूथिले। भलो से पॉइंट को एठी बुझो ना प्रदेश गुड़िकर शासन भार साधारणतः राजवंश रो कुमार बा राजपुत्र मानंकु दिया जाउथिला। सेमानंकु कुमार बा आर्यपुत्र कुहा जाउथिला। सेमाने सम्राटंक प्रतिनिधि भावरे कार्य करूथिले। माने मु टिके पूर्वरु एठी पिला माने आपनकु कहूथिली जे अशोकंकर 5टा भागरे से डिवाइड करथिले तांकर मौर्य साम्राज्य को। सपोज एठी देखो एटा होची अशोकंक समयर मौर्य साम्राज्य, सेटा को 5टा भागरे डिवाइड कले। तो प्रत्येक पार्ट रो जणे जणे एठी मुख्य थिले, से केवल सेही पार्ट रो ही एठी मुख्य रहू थिले। जेमिति कि सपोज एठी देखो प्राच्यर जणे एठी मुख्य रहिबे तांकु कुहा जीवो कुमार, आउ उत्तरापथर जणे मध्य एठी मुख्य रहिबे तांकु कुहा जीवो कुमार, दक्षिणापथ अवंती कलिंगर मध्य जणे जणे एठी मुख्य रहिबे। सेमाने एठी सम्राटंकर प्रतिनिधि भावरे कार्य करू थिले। आउ सेमानंकु एठी कोन कुहा जाउथिला ना कुमार बा आर्यपुत्र बोली कुहा जाउथिला। तापरे एबे एठी देखो 3 नंबर पॉइंट, कुमार मानंकु सहाय्य करिबा पाई प्रत्येक प्रदेश रे एक मंत्री परिषद रहुथिला। माने जो प्रदेश रो मुख्य को आमे कुमार बा आर्यपुत्र बोली कहूछे तांकु सहाय्य करिबा पाई
प्रत्येक प्रदेश रे मंत्री परिषद रहुथिला। एही अमात्य बा मंत्री माने शासन परिचालन रे गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति सबु नेउथिले। माने आमर कुमार मानंकु शासन करिबारे केउ माने सहाय्य करुथिले? अमात्य बा आमर मंत्री माने एठी सहाय्य करुथिले। कुमार मानंकु सहाय्य करिबा पई एठी गोटिए गोटिए प्रदेश रे एठी मंत्री परिषद सबु रहुथिला। तापरे एबेठी देख 4 नंबर पॉइंट, प्रत्येक प्रदेश को केतेक जिला बा आहार रे विभक्त करा जाउथिला। एहार मुख्य अधिकारी को प्रादेशिक बा राजुक कुहा जाउथिला, जेउ माने राजस्व आदाय एवं न्याय प्रदानर दायित्व तुलाउ थिले। एई पॉइंटटा को एठी भलो से मने रखना। प्रत्येक प्रदेश को केते गुड़िए जिला बा आहार रे सेमाने विभक्त करू थिले। आउ एई हमर प्रदेशर मुख्य अधिकारी को प्रादेशिक बा राजुक बोली कुहा जाउथिला। एई प्रादेशिक मानकर कर्तव्य कौन थिला ना राजस्व आदाय सेमाने करुथिले आउ न्याय प्रदान सेमाने करुथिले। एईटा थिला तांकर कार्य। तापरे एबेठी देख 5 नंबर पॉइंट, शासन व्यवस्थार सर्वनिम्न स्तर थिला ग्राम। ग्रामर मुख्य को ग्रामिक कुहा जाउथिला। ग्रामर वयोज्येष्ठ व्यक्ति मानक सहायतारे से ग्रामर समस्या समाधान करुथिले। माने आमर मौर्य शासन समय रे शासन व्यवस्थार सर्वनिम्न स्तर थिला ग्राम। ग्रामर मुख्य को कौन कुहा जाउथिला ना ग्रामिक बोली कुहा जाउथिला। ग्रामर वयोज्येष्ठ व्यक्ति मानक सहायतारे से ग्रामर समस्यार समाधान करुथिले। तापरे एबेठी देख 6 नंबर पॉइंट, प्रदेश गुड़िकरे कौन चली ताहा जानिबा पई सम्राट एक शक्तिशाली गुप्तचर व्यवस्था रखिथिले। माने तांको प्रदेश गुड़िकरे सबु केउ केउ जिनिस होउछि, केउ केउ घटना सबु घटुछि ताहाकु जानिबा पई सम्राट एक शक्तिशाली गुप्तचर व्यवस्था एठी प्रचलन करिथिले। तो बास पिला माने एई 6टी पॉइंट एठी लेखिबो। इजी रे पूरा 3 रु 3 मार्क एठी तमे पाइबो। केही तमरो गोटी हेले मार्क एठी काटी परिबे नाही। 3 मार्क प्रश्नर उत्तर सबु बळे आमे 6टी पॉइंट रे लिखिबा। आउ परीक्षक हमकु एठी 100% बेटर मार्क देबे ही देबे। तापरे एबेठी देखो 3 नंबर सिलेक्शन प्रश्न, गुप्त युगर चिकित्सा विज्ञान। भेरी भेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन पिला माने। ए प्रश्नटी तमरो 2020 मसिया बोर्ड एग्जाम रे आसीथिला जे गुप्त युगरे चिकित्सा विज्ञान किपरि थिला। एहार आंसर मध्य आमे एठी 6टी पॉइंट रे आलोचना करिबा। तोडी देखो हमर प्रथम पॉइंट, गुप्त युगरे आयुर्वेद शास्त्रर बहुल प्रसार होइथिला। एही समय रे प्रसिद्ध चिकित्सक धन्त्वारिंकु आयुर्वेदर जणे महान पंडित भावरे ग्रहण करा जाउथिला। तो ये पॉइंट को पिला माने एठी भलो से बुझना। गुप्त युगरे आयुर्वेद शास्त्रर बहुल प्रसार एठी घटी थिला। आउ ये गुप्त युगरे जणे प्रसिद्ध चिकित्सक थिले, तांको नाम थिला धन्त्वारी। हला एई धन्त्वारींकु आयुर्वेदर जणे महान पंडित भावरे एठी ग्रहण करा जाए। तापरे एबेठी देखो 2 नंबर पॉइंट, एही समय रे सर्जरी बा शल्य चिकित्सा क्षेत्र रे भारत बहुत आगुआ थिला। विशेष करी भागवतंक द्वारा रचित अष्टांग हृदय चिकित्सा विज्ञान पाई एक मूल्यवान ग्रंथ थिला। प्लास्टिक सर्जरी एवं मोतिया बिंदुर अस्त्रोपचार ज्ञान सेतेबेले उपलब्ध थिला। माने देखो आमर जो रही चिकित्सा विज्ञानटा सेटा गुप्त युगरे केते डेभलप थिला। माने गुप्त युगरे आमे प्लास्टिक सर्जरी जोटा कि तुम कहूच बा सेटा को आमे ओडिया रे शल्य चिकित्सा बोली कहूचे। तो ये गुप्त युगरे आमर सर्जरी बा शल्य चिकित्सा क्षेत्र रे भारत बहुत आगुआ थिला। विशेष करी भागवतंक द्वारा रचित अष्टांग हृदय हैला एई ग्रंथ को पिला माने भलो से मने रख। अष्टांग हृदय ग्रंथ को एठी भागवत रचना करी छंती। तो ये भागवतंक अष्टांग हृदय चिकित्सा विज्ञान पाई एक मूल्यवान ग्रंथ थिला। प्लास्टिक सर्जरी एवं मोतिया बिंदुर अस्त्रोपचार ज्ञान ए गुप्त युगरे सेतेबेले आमर उपलब्ध थिला। माने देखो विश्व रे तमे सेही समय रे एते एडवांस टेक्नोलोजी रे आमर चिकित्सा विज्ञान नथिला।
ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଥିଲା ମାନେ ଦେଖ ସେଠି ଆୟୁର୍ବେଦ ପ୍ରଚଳନ ଥିଲା ମାନେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ରହିଛି କି ତମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଚିକିତ୍ସା କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଦେଖ ସେ ସମୟରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ସର୍ଜରୀ ମାନେ ତମର ଯଦି ଏଠି ନାକ କଟି ଯାଇଛି ନାକକୁ ଜଏଣ୍ଟ କରାଯାଇ ପାରୁଥିଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତମର ଏଠି ମତିଆ ବିନ୍ଦୁ ଯଦି ହେଇଛି ତାର ଅପରେସନ କରାଯାଇ ପାରୁଥିଲା ମାନେ ଦେଖ କେତେ ଆଡଭାନ୍ସ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଥିଲା ଗୁପ୍ତ ଯୁଗ ସମୟରେ। आउ गोटे इंपोर्टाट कथा ये मन रख पिला माने एटा बारंबार तुमर एमसीक्यू क्षेत्र में आसे जे शैल्य चिकित्सार जनक क्या कुहा जाए सुश्रुत को शैल्य चिकित्सार जनक बोली कुहा जाए भल से मन रख सुश्रुत को आमर शैल्य चिकित्सार जनक बोली कुहा जाए है ये गोटे पुस्तक लिखिथिले से पुस्तकर ना हूँ सुश्रुत संहिता एटा गोटे इंपोर्टाट पिला माने तुम क्वेश्चन टी आउ थरे रिपीट कर दउची शैल्य चिकित्सार जनक सुश्रुत को कुहा जाए आउ सुश्रुत गोटे पुस्तक रचना करथिले से पुस्तकर नाम होउची सुश्रुत संहिता जोटा कि तुम पे मोस्ट इंपोर्टाट रहिबो। तापरे एबे एठी देख 3 नंबर पॉइंट गुप्त युगर चिकित्सक माने गछलता चेरमूली एवं खनिज द्रव्य यथा पारद आउ लुहार व्यवहार करी औषध प्रस्तुत करुथिले भल से पिला माने पॉइंट टाकू मन रख गुप्त युगर चिकित्सक माने गछलता चेरमूली आउ खनिज द्रव्य विशेष करी ए पॉइंट टाकू भल से मन रख ना से माने निज औषध प्रस्तुति रे खनिज द्रव्यर मध्य व्यवहार करुथिले उदाहरण स्वरूप पारद आउ लोहा इत्यादि व्यवहार करी से औषध प्रस्तुत करुथिले। नवनीतिकम नामक एक प्रसिद्ध चिकित्सा पुस्तक रे विभिन्न प्रकारर औषध प्रस्तुति विषय वर्णना करा जाइछि। नवनीतिकम नामक एक प्रसिद्ध चिकित्सा पुस्तक रे विभिन्न प्रकारर जो आमर औषध रही ताकू केमिति तैयारी करा जिवो ता संपर्क रे संपूर्ण वर्णना करा जाइछि। तापरे एबेठी देखो 4 नंबर पॉइंट केवल मनीष नुहे पशु मानक चिकित्सा पाई मध्य पुस्तक रचना करा जाइथिला माने गुप्त युगरे केवल मनीष मानकर चिकित्सा करा जाउ नथिला ता सह पशु मानकर मध्य विभिन्न प्रकार एटी चिकित्सा करा जाउ थिला पशु मानक चिकित्सा पाई मध्य एटी पुस्तक रचना करा जाउ थिला उदाहरण स्वरूप पालकप्य हाथी मानक चिकित्सा पाई हस्त्रुवेदी नामक एक विशिष्ट ग्रंथ रचना करिथिले सेहीपरि घोड़ा मानक पाई शालीहोत्री अश्वशास्त्र मध्य रचना करिथिले। ए दीटी क्वेश्चन पिला माने तुम पई इंपोर्टाट रहिबो बारंबार तुमर एमसीक्यू रे प्रश्न गुडी को आसुची जे हस्त्रुवेदी किए रचना करिथिले हस्त्रुवेदी रचना करिथिले पालकप्य ए हस्त्रुवेदी होउची हाथी मानक उपचार निमंते गोटिए ग्रंथ माने ए हस्त्रुवेदी रे हाथी मानकर विभिन्न प्रकार चिकित्सा विषय रे लेखा जाइछि आउ ए पालकप्य लेखिथिले हस्त्रुवेदी पुस्तक को हाथी मानक पाई। तापरे आमर शालीहोत्री लेखिथिले अश्वशास्त्र माने घोड़ा मानकर उपचार पाई शालीहोत्री लेखिथिले अश्वशास्त्र ए दीटी क्वेश्चन को पिला माने टोटाली एटी नेग्लेक्ट करिवनी एटा प्राय टाइम तमरो एमसीक्यू क्वेश्चन रे आसे एटा 2 मार्किया क्वेश्चन मध्ये एटी पड़ी जाई पारे। तापरे एबे एटी देखो 5 नंबर पॉइंट फायान को विवरणी अनुसारे सही समय रे पाटलिपुत्र और अन्यान्य प्रमुख सहर रे मागणा चिकित्सालय मान रहिथिला सेठारे गरीब लोकंकु मागणा औषध और खाद्य जगाई दिया जाउथिला माने आजी समय जो सरकारी रही आमर चिकित्सालय बा सरकारी मेडिकल सेही परी व्यवस्था पिला माने आमर गुप्त युगरे मध्य थिला एहार प्रमाण आमे फायानकर विवरणी रु जानि पारू फायानको विवरणी रु आमे कोन जानि पारू ना गुप्त युगरे पाटलिपुत्र विशेषकर पाटलिपुत्र और अन्यान्य प्रमुख सहर रे मागणा चिकित्सालय माने आमर मागणा मेडिकल सुविधा थिला सेठारे गरीब लोक मानंकु मागणा औषध पत्र आउ मागणा खाद्य जगाई दिया जाऊ थिला। तापरे एबेठी देख 6 नंबर पॉइंट औषध प्रस्तुति रे रसायन विज्ञान रो व्यवहार उल्लेखनीय थिला नागार्जुन को परी वैज्ञानिक माने धातु को किपरि औषध रे व्यवहार करा जाई पारिबो से विषय रे गवेषणा करूथिले
माने नागार्जुन को ना आपण माने सुनिथिबे। सेहीपरि आमर वैज्ञानिक माने गुप्त जुगरे किपरि आमर धातु मानंकु औषध भाव में व्यवहार करा जाई परिबो ता विषय एठी गवेषणा करिथिले। तो बास पिला माने एई 6टी पॉइंट एठी लिखिबे। आपण मानंकु कोनोसी प्रकार एमबीडी टेस्ट पेपर किंबा बहिरु एठी पैराग्राफ लिखिबा आवश्यक नाही। पैराग्राफ लेखिले आपणकर मार्क एठी कमी जिवो। 3 मार्क प्रश्न कथा मु कहूची। बास पिला माने 6टी पॉइंट देकी आराम से गोटी गोटी करिकी पॉइंट को एठी डिस्क्राइब करिकी लिखिबो। परीक्षक भी खुशी हेकी पूरा पिला माने 3 रु 3 मार्क तुमको एठी देई देबो। तापरे एबे एठी देखो 4 नंबर सिलेक्शन प्रश्न। चतुआरी आर्य सत्यानी बा 4 आर्य सत्य कहिले कोण? दीटी सारा जिनिस पिला माने सेम। जेमिति आपणकर घरे गोटिए ना थिबो कॉलेज रे गोटिए ना थिबो तो सही परि भाबरे पिला माने एटा बास तारो दीटी ना किंतु पिला माने एहारो गोटिए ही अर्थ एठी अछि। चतुआ आर्यनी सत्यानी कहिले जहा 4 आर्य सत्य कहिले मध्य ताहा। एई प्रश्नटी आमर 2022 2019 2017 आ 2014 मसिया बोर्ड एग्जाम रे एठी आसी थिला। तो एहार आंसर को आमे एठी 6टी पॉइंट रे आलोचना करिबा। तो देखो आमर प्रथम पॉइंट बौद्ध धर्मर प्रवर्तक गौतम बुद्ध मानव समाज को दुखरु मुक्ति देबा पाई जेउ 4टी मूल तत्व प्रचार करिथिले ताहाकू 4 आर्य सत्य कुहा जाए। ए पॉइंटा को पिला माने एठी भलो से मने रखना। गौतम बुद्ध हैला जे कि हमर बौद्ध धर्मर प्रवर्तक थिले गौतम बुद्ध से मानव समाज को दुखरु मुक्ति देबा पाई जेउ 4टी मूल तत्वर प्रचार करिथिले ताहाकू 4 आर्य सत्य बोली एठी कुहा जाए। एटा पिला माने लिखिबो तमे प्रथम पॉइंट रे। तापरे पिला माने से 4टी तत्व कोन कोन एबे आम एठी आलोचना करिबा। तो एठी डबल आई पॉइंट देके एठी लिखिबो प्रथम रे दुख। एटा होची तांकर जो 4टी तत्वर प्रथम तत्व दुख लेखिकी पिला माने एठी टिके एमती हाइपेन देई दबो। तापरे एठी लिखिबो संसार दुखमय जन्म जरा व्याधि मृत्यु प्रिय वियोग एवं अप्रिय संजोग ए सबु दुखर कारण। तांकर प्रथम तत्वटी कौन थिला ना दुख। संसार होची दुखमय। आपणकर समस्तक जीवन रे किछि ना किछि दुख थिबो। +2 पिला टेंशन रे मोर +2 बोर्ड एग्जाम अछि एटा तांको जीवनर गोटे दुख। तापरे कोन ना जन्म आमे जन्म हेले ही हमर दुख एठी लागी रहिबो। तापरे जरा व्याधि मृत्यु प्रिय वियोग माने कि गोटे तुम प्रिय लोकटे एठी तुमको छाड़ी पळेला। तुमर गोटे प्रिय सांग अच्छी से तुमको छाड़ी अन्य कौन कॉलेज रे पढ़ुची तार वियोग तुमको ये दुख लगुच जे मो सांगटी मो पाखरे नाही। तापरे अप्रिय संजोग ए सब होउची हमर दुखर कारण। एटा होउची तांकर प्रथम तत्व। तापरे एठी ट्रिपल आई पॉइंट दे देबो। तांकर द्वितीय तत्व होउची दुखर कारण। काहींकी गोटे मनीष को दुख हुए दुखर कारण कौन एठी पूरा भल से डिस्क्राइब करी छंती ना। प्रत्येक दुखर एक कारण थाए बुद्धंक अनुसारे तृषा बा अत्याधिक कामना और बासना ही दुखर मूल कारण। माने आमर गोटे जिनिस को पाइबार आशा ही होउची दुख। सपोज एबे मु कोन करिवि ना मु मोर सांग पाखकु जाई केबे कांदीबि जे मते गोटे फोन टे किनिकी दे किंतु मो सांग गरीब लोकटे से देई परिबो नाही। तो कौन है मो मनरे गोटे कामना आसिला जे मो सांग मते से फोनटा देबो बाकी मो सांग देलानी सेथिपाई मो मन दुख हैला। जेहेतु मु फोन पाइबार कामना कली आ फोन मते मिलिलानी तो मो मनटा दुख हैला। तो गौतम बुद्ध सेही कथा ही एठी कहिथिले तम मनरे जदि एठी कामना नाही ताहाले तम मनरे दुख आसीबो नाही। तमे फोनटा पाइबार इच्छा कलो बोली परे फोन पाइलोनी बोली तमे एठी दुख कलो किंतु जदि तमे फोनटा एठी न आनिबार इच्छा करिथांतो माने कहता ना बहुत दाम मु फोनटा आनिबिनी ताहाले भी तम मनरे एठी दुख होई नथांता। तो दुखर कारण कौन कामना कौनसी जिनिसर पाइबार आशा को दुख कुहा जाए। आपण माने बे कहिबे मु +2 रे 90% आनिबी किंतु आपण माने कठिन परिश्रम करिथिले मध्य 90% आनी पारलेनी आपण माने 80% आनले तो आपण मानक मनरे एठी दुख आसी जीवो। जेहेतु आपण कामना करिथिले 90% किंतु आसिलानी तो सेटा आपणकर गुटे दुखर कारण होई गला। तो कामना होउची दुखर कारण। तापरे एबे एठी देखो 4 नंबर पॉइंट दुखर निरोध। दुखर निरोध आमे किपरि करिबा बा दुख को आमे किपरि अटकाई पारिबा।
तृषा बा कामनार विनाश हेले ही दुखर मुक्ति पाइबा माने जदि आमे तृषा बा कामनार विनाश करदबा ताहले दुखर मध्य विनाश हो जिवो एही अवस्था को निर्वाण कुहा जाए। आपण माने सुनिथिबे गौतम बुद्ध निर्वाण प्राप्ति करथिले माने कोन कि से तांकर समस्त कामनार विनाश कर देथिले माने तांको मनरे किछि पाइबार इच्छा नथिला किछि डर नथिला ये मोर प्रिय शिष्य ये मते छाड़ी के पळेबो तांकर किछि पिला माने दुख नथिला हैला तांकर मनरे कोनोसी कामना ही नथिला। सपोज एबे मु कहिबी मोर प्लस टू रे मु तो कठिन परिश्रम करिछि जेतिकी आसिले भी मु खुशी मु निजे जाइकी लिखिबी जेतिकी परसेंट आसिले भी खुशी 60% आनले भी खुशी 90% आनले भी खुशी तो एही परी आशारे मु जदि जीवी आउ मोर एठी 80% भी आसिला ताहले मु एठी मो मनरे कोनोसी दुख होबनी आउ कोनोसी विशेष खुशी मध्य होबो नाही कारण मु पढिकी जाइतिली मोर चली थांता जेते परसेंट आसिले भी तो एईटा ही होउची कामनार विनाश माने कौनसी जिनस आम ये अत्यधिक लोभ करवानी जेहेतु आम लोभ करुचे तो आम मनरे ये दुख आसूची जदि आम कामनार विनाश करदबा ताहले ये दुखर मध्य विनाश हो जिवो आउ एई अवस्था को आम ये निर्वाण बोली कहि पारिबा। तापरे एबे एटी देखो 5 नंबर पॉइंट हैला आमर कौन ना तांकर चतुर्थ तत्व एटी कौन थिला दुख निरोध मार्ग केउ मार्ग रे गले आमे दुख को अटकाई पारी पा हैला तो भल से देखो ना दुख दूर करिबा पाई एक निर्दिष्ट पथ रहिछि जहाकू कि आर्य अष्टांगिक मार्ग बा अष्टांगिक मार्ग कुहा जाए एहाकू पिला माने पूरा डिटेल रे आमे बुझिबा तमर गोटे क्वेश्चन मध्य एठी अछि सिलेक्शन रे जे आर्य अष्टांगिक मार्ग कोन किंतु वर्तमान तमे खाली एठी एतिकी बुझो जे दुख दूर करिबा पाई एक निर्दिष्ट पथ रहिछि जहाकू कि अष्टांगिक मार्ग कुहा जाए एही 8टी नीति अनुसरण कले मनीष दुखरु मुक्ति पाई पारिबो कौन कौन से नीति ताकू पूरा डिटेल पिला माने आमे आलोचना करिबा किंतु तमे खाली एठी एतिकी जानो जे गौतम बुद्ध कहिथिले जे दुख को दूर करिबा पाई तमे 8टा नीति को एठी आपणाओ सेही 8टा नीति को एठी अष्टांगिक मार्ग बोली कुहा जाए। तापरे एबे एठी देखो 6 नंबर पॉइंट एही 4 सत्य बौद्ध दर्शनर मूल आधार एवं एहा मनीष को मोक्ष प्राप्तर मार्ग देखाई थाए एही मार्ग अनुसरण करी जणे व्यक्ति निज जीवन रे शांति एवं संतोष लाभ करी पारिबो माने ई आर्य अष्टांगिक मार्ग आउ हमर 4 सत्य जदि आमे पालन करूछे ताहाले कोन हबो ना जणे व्यक्ति निजर जीवन रे शांति और संतोष लाभ करी पारिबो। तो बास पिला माने एई 6टी पॉइंट एठी लिखि दबो इजी रे पूरा 3 रु 3 मार्क तमे एठी पाइबो पूरा भलो से पिला माने गोटी गोटी पॉइंट को निज नोट खाता रे भलो से नोट करिकी लिखि थाओ। तापरे एबे एठी देखो 5 नंबर सिलेक्शन प्रश्न भाषा और साहित्य प्रति जैन धर्मर अवदान एई प्रश्नटी तमर 2016 मसिया बोर्ड एग्जाम रे आसीथिला ना भाषा और साहित्य प्रति जैन धर्मर अवदान सबु कौन कौन रही तो देख प्रथम पॉइंट रे जैन तीर्थांक माने सेतेबेले कठिन संस्कृत बदल रे साधारण लोकंकु बुझिबा भाषा जेमिति कि प्रकृत एवं अर्धमगधी भाषा रे निजर धर्मर प्रचार करुथिले जहा एही भाषा गुड़िकर विकास रे साहाय्य करिथिला ना पूर्वरु एठी केउ भाषार व्यवहार होतुला मेनली माने आमर समस्त शास्त्र रचना रे ग्रंथ रचना रे संस्कृत भाषार व्यवहार होतुला किंतु प्राय लोक एठी संस्कृत भलो से बुझी पारु नथिले सब ज्ञानी लोक जहा कहउथिले साधारण लोक माने एठी ताहाकू सत्य बोली भाबुथिले किंतु जैन तीर्थांक माने सेतेबेले कठिन संस्कृत भाषा बदल रे साधारण लोक माने जेमिति बुझी पारिबे सेमिति भाषा रे जेमिति कि तमर प्रकृत भाषा ही गला अर्धमगधी भाषा ही गला सेमिति भाषा रे निजर धर्म प्रचार करिथिले जहा एही भाषा गुड़िकर विकास रे साहाय्य करिथिला। एठू आउ गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन एठी मने रख जेउ प्रश्नटी कि तमर बारंबार एमसीक्यू रे आसे जे महावीर जैन्य केउ भाषा रे निजर धर्म प्रचार करुथिले महावीर जैन्य अर्धमगधी भाषा रे निजर धर्म प्रचार करुथिले नोट करिकी पिला माने एठी लिखि थाओ महावीर जैन्य अर्धमगधी भाषा रे निजर धर्म प्रचार करुथिले। तापरे एबेठी देखो द्वितीय नंबर पॉइंट
जैन धर्मर मूल शिक्षा गुड़िक अंग उपांग एवं कल्पसूत्र भली ग्रंथरे लिपिबद्ध होई रहिछि। एही ग्रंथ गुड़िक प्राचीन भारतीय साहित्यर एक गुरुत्वपूर्ण अंश। माने जैन धर्मर जो मूल शिक्षा गुड़िक जेमितिक तुम अंग उपांग कल्पसूत्र यही ग्रंथ गुड़िक लिपिबद्ध होइकी रहिछि। एही ग्रंथ गुड़िक प्राचीन भारत साहित्यर एक गुरुत्वपूर्ण अंश। तापरे एबे एठी देख 3 नंबर पॉइंट, दक्षिण भारत रे कन्नड़ एवं तामिल भाषार विकास रे जैन पंडित मानकर बड़ भूमिका थिला। तामिल साहित्यर प्रसिद्ध महाकाव्य शिल्पोदिकारम एवं जीवक चिंतामणि जैन धर्म द्वारा प्रभावित। माने दक्षिण भारत रे कन्नड़ एवं तामिल भाषार विकास रे जैन पंडित मानकर एठी बड़ भूमिका थिला। तामिल साहित्यर प्रसिद्ध महाकाव्य शिल्पादिकारम आउ जीवक चिंतामणि एटा जैन धर्म द्वारा प्रभावित होई थिला। तापरे एबे एठी देखो 4 नंबर पॉइंट, आधुनिक भारतीय भाषा यथा हिंदी गुजराती एवं मराठीर मूल आधार हेउची अपभ्रंश भाषा। जैन लेखक माने एही भाषा रे अनेक साहित्य सृष्टि करी एहार भित्तिभूमि दृढ़ करी थिले। एटी गोटे कथाटे पिला माने मने रख ना, आधुनिक भारतीय भाषा जेमितिक देख तुम हिंदी हो गला, आगुरु हिंदीर पिला माने एते व्यवहार हो नथिला, आ तुम गुजराती तो प्राय से समय नथिला जेमिति हैला। गुजराती मराठीर मूल आधार माने से भाषाटा आसीची कोउटू, हिंदी हो गला गुजराती मराठी ए सबुर मूल आधार हेउची अपभ्रंश भाषा। आउ ए अपभ्रंश भाषा रे जैन लेखक माने अनेक साहित्य सृष्टि करिथिले, जहा कोन ना एहार भित्तिभूमि को दृढ़ करिथिला। जदि से समय जैन धर्मर साहित्य को माने अपभ्रंश भाषार व्यवहार करि नथान्ते, हेई पारे आज समस्ते संस्कृत रे कथाबार्ता ही थान्ते किंबा अन्य कोनोसी भाषा रे कथाबार्ता होई थान्ते। तो ये हिंदी मराठी गुजराती इत्यादि जेतिकी हमर ओडिया मध्य होई गला, ए सबुर आधार होची अपभ्रंश भाषा। आ ये अपभ्रंश भाषा रे जैन लेखक माने विभिन्न प्रकार साहित्य सृष्टि करथिले, जहा आमर भारतीय आधुनिक भाषार भित्तिभूमि को एठी दृढ़ करी थिला। तापरे एबे एठी देखो 5 नंबर पॉइंट, जैन पंडित हेमचंद्रंको परी विद्वान माने शब्दकोश एवं व्याकरण पुस्तक रचना करी भाषा को एक श्रृंखलित रूप देइथिले। जैन पंडित हेमचंद्र आउ तांको परी केतेक विद्वान एठी शब्दकोश एवं व्याकरण पुस्तक रचना करी एई भाषा को एक श्रृंखलित रूप प्रदान करी थिले। तापरे एबे एठी देखो 6 नंबर पॉइंट, ओडिशा रे जैन धर्मर बहुल प्रसार थिबारु प्राचीन ओडिया साहित्य एवं शिलालेखारे जैन परिभाषार प्रभाव देखिबाकू मिले। ओडिशा रे जैन धर्मर बहुल प्रसार थिबारु प्राचीन ओडिया साहित्य एवं शिलालेखारे जैन परिभाषार प्रभाव देखिबाकू मिली थाए। तो बास पिला माने एई 6टी पॉइंट को ही एठी लिखिकी आसीबो, डेफिनेटली बेटर मार्क पाइबो। बारंबार कहूची कोनोसी एमबीडी टेस्ट पेपर उपरे भरोसा करनी, खूब कम आंसर देइची, संक्षिप्त रे देइची। तमे एठू पिला माने 6टी पॉइंट देखो आ तमरो निहाती भाबरे एठी बेटर मार्क आसीबो। तापरे एबे एठी देखो 6 नंबर प्रश्न, बौद्ध धर्मर निर्वाण पुनर्जन्म और कर्म ए सबु कौन हैला ना? बौद्ध धर्म रे निर्वाण कौन, पुनर्जन्म कौन, पुनी कर्म कौन, पूरा डिटेल रे पिला माने एठी हमें डिस्क्राइब करिबा। ए प्रश्नटी तमरो 2015 मसिया बोर्ड एग्जाम रे एठी आसी थिला। तो देखो एठी यार प्रथम पॉइंट, बौद्ध धर्म अनुसारे मनीष रो शरीर मानसिक एवं वाचनिक कार्य ही तार कर्म। बौद्ध धर्म अनुसारे मनीषर शारीरिक मानसिक एवं वचनिक कार्य ही हेउची तार कर्म। भल काम रे भल शुभ माने भल काम रे फल शुभ होई थाए एवं मंद काम रे फल दुखदायक होई थाए। एठी आसी गला कर्म उपरे। जेमिति कि देखो एबे गोटे पिलाटे वर्ष आरंभ रु एठी से +2 एग्जाम पई प्रिपेयर होउची, आ तमे एठी काली पोर दिन रु +2 एग्जाम पई प्रिपेयर होउचो, तेबे ताकू जो रिजल्टटा मिलिबो सेटा ता पई एठी कोन शुभ हेबो।
तमें जदि एबे भी न सुधरिब आउ एबे भी एमती फोन देखिबो विभिन्न प्रकार कार्य करिवो टोटाली पाठ पढ़िबोनी तमें कहबो मो पाखरे बहुत समय अछि नले बहुत पिला खाली चिंता रे ही बुड़ी जिवे जे कम समय अछि मो कोन करिवि अरे जेतिकी ही पारुछि सेतिकी करो तमें तो सेमती हेले 30% रु आकु जाई परिबोनी तमरो जेतिकी आमे करि परिबा आमे सेतिकी करू तो एठू हमरो कोन गुटे हमरो मानसिकताटा वृद्धि पाइबो जे आमे देखो 15-20 दिन एतिकी पढ़िकी आमे रखिदेले यदि वर्ष आरंभ पढ़ी थांते केते भलो मार्क रखि थांते तो एहीपरि भावरे पिला माने कथाटी को भल से मन रखिबो ना जेतिकी दिन समय अछि तार सत उपयोग एठी करो बेकारटारे तमे जदि एठी आहुरी टाइम वेस्ट करिवो चिंतारे मु बहुत पिला देखिछि से खाली चिंतारे ना बुड़ी जिवे जे मु कोन करिवि मो पाखरे समय नाही मु केमिति पढ़िबि ओ ठीक अछि 20टा चैप्टर अछि 20टा न पढ़ी पार सेठु तू 7टा पढ़ किंबा 8टा पढ़ किंतु पिला खाली चिंतारे बुड़ी जिवे 7टा 8टा भी पढ़ी पारिबे नाही एईटा होउछि पिला माने भूल तो ये देख ना आमर भल कम फल शुभ होता है एवं मंद कम फल दुखदायक होता है। तापरे एबेठी देखो आमर द्वितीय पॉइंट बुद्धंक मतरे पुनर्जन्मर अर्थ आत्मार स्थानांतर नुहे बरम यह एक चेतनार प्रभाव मनीषर मनीषर असमाप्त कर्म एवं तृषा ताकू पुनर्बार नूतन शरीर धारण करने को बाध्य करे माने सपोज देख एई जन्म रे मोर कोनोसी अधूर माने अधूरा कर्म रहीगला बा मोर कोनोसी इच्छा रहीगला तो मु पुणी जन्म नेबी एई परी भरोसा करुथिले हमर गौतम बुद्ध। तापरे एबेटी देख 3 नंबर पॉइंट कर्म एवं पुनर्जन्मर एही निरंतर प्रक्रिया को संसार कुहा जाए कर्म आउ पुनर्जन्मर एही निरंतर प्रक्रिया को संसार बोली कुहा जाए एही चक्र रे जीव बारंबार दुख भोग करिथाए जी एठी भल कर्म करिवो से आउ जन्म नेबो नाही से निर्वाण प्राप्ति हेई जीवो ताकू कोन मुक्ति मिली जीवो आउ जी एठी भल कर्म करिवनी से बारंबार जन्म होतुओ पुणी मृत्युवरण होतुओ पुणी जन्म होतुओ पुणी तार मृत्यु होतुओ एही चक्र रे से एठी दुख भोग करूथिबो। तापरे एबेठी देखो 4 नंबर पॉइंट निर्वाणर अर्थ हेउची जळुथिबा दीप लिभिगला परी मनीषर कामना क्रोध एवं अज्ञानतार विनाश हेबा एहा हेउची जन्म मृत्यु चक्ररू सबुदिन पाई मुक्ति। एठी भलो से पिला माने मने रख निर्वाण कोन टिके पूर्व मु कहूतिली निर्वाण बा मुक्ति प्राप्त होई जीवो से आउ जन्म हेबो नाही तो निर्वाणर अर्थ हेउची जळुथिबा दीप लिभिगला परी मनीषर कामना क्रोध माने जो लालसा तार जो लोभटा पाइबार लोभ मु कहिबी एबे मते गोटे लैपटॉपटे दरकार मु जाउची लैपटॉपटा किनिबी किंतु मु सेतिकी किनि पारिबिनी से लैपटॉपटा तो मो मनरे कोन आसीबो दुख किंतु मु एबे कोन कहबी ना मोर फोन रे काम चली जाउची कोन पई लैपटॉप आनिबी सेटा जदी मो मनटा को सेमती बुझे देली तो कोन हबो मोर मनरे कोनोसी दुख आसीबो नाही एई परी कहउतिले हमर गौतम बुद्ध आउ क्रोध करिबा नै आउ अज्ञानतार विनाश आमे जदी करिदबा ताहाले एई जन्म मृत्यु चक्ररू सबुदिन पई आमे एठी मुक्ति लाभ करी पारिबा। तापरे एबे एठी देखो 5 नंबर पॉइंट निर्वाण कोनोसी स्थान नुहे बरम एहा एक मानसिक अवस्था एहा प्राप्ति हेले मनीष समस्त प्रकारर पार्थिव बंधन और दुखरू ऊर्ध्वरे रहे माने निर्वाण कोनोसी एठी स्थान नुहे बरम निर्वाण हेउची एक मानसिक अवस्था जेउ अवस्था हेले मनीष तार समस्त प्रकार पार्थिव बंधन और दुखरू ऊर्ध्वरे रही थाए। तापरे एबेटी देखो 6 नंबर पॉइंट सत्कर्म एवं ध्यान माध्यम रे निजे निजर तृषा को जय करी जने व्यक्ति निर्वाण लाभ करी पारिबे जहा परे तार आउ पुनर्जन्म हुए नाही माने सत्कर्म द्वारा आउ ध्यान माध्यम रे जने निजर तृषा बा कामना उपरे जय करि पारिबो जहा फल रे कि तार आउ पुनर्जन्म हेबो नाही। तापरे एबेटी देख 7 नंबर प्रश्न पंच महाव्रत कौन भेरी भेरी इंपोर्टाट क्वेश्चन पंच महाव्रत कौन तो भलो से पिला माने एठियार आंसर को मने रख एटा प्राय टाइम तुम 2 मार्किया रे प्रश्नटी आसी जाए। तो देख प्रथम पॉइंट जैन धर्म रे जणे व्यक्तिर चरित्र गठन एवं मोक्ष प्राप्ति पाई 5टी नैतिक नियम पालन करने को निर्देश दिया जाइछि जहाकू पंच महाव्रत कुहा जाए
भलसे पिला माने मन रख आउ थरे रिपीट कर दउची जैन धर्म रे जड़े व्यक्तिर चरित्र गठन एवं मोक्ष प्राप्ति पाई 5टी नैतिक नियम पालन करने को निर्देश दिया जाइछि जहाकू कौन कहा जाए पंच महाव्रत बोली एठी कुहा जाए। एही 5टी व्रत मध्यरु प्रथम 4टी 23तम तीर्थांक पार्श्वनाथ देइथिला बेले 24तम तीर्थांक महावीर ब्रह्मचार्य को अंतर्भुक्त करी एहाकू पंच महाव्रत रे परिणत करथिले। ए पॉइंटटा पिला माने मु तुमको आगो को पूरा डिटेल रे बुझेबी माने तमर 5टी नैतिक नियम पालन करिबा पई कुहा जाइछि जे हमर आमे एठी देखिले ना जैन धर्म रे जणे व्यक्तिर चरित्र गठन करिबा पई तांको 5टी नैतिक नियम पालन करिबा पई कुहा जाइछि। ए 5टी नियम मध्यरु प्रथम 4टी किए प्रचलन करथिले जैन धर्मर 23तम तीर्थांक पार्श्वनाथ प्रचलन करथिले। आउ जो गोटिए बळीगला एई गोटिए नैतिक नियम को जैन धर्मर 24तम तीर्थांक महावीर जैन प्रचलन करथिले। आउ से जो पंचम नैतिक नियमटी होची ब्रह्मचार्य पूरा डिटेल पिला माने आमे आगो को एठी बुझिबा। एठी टोटाली पिला माने कन्फ्यूज होनी आउ थरे मु एठी रिपीट कर दउची कन्फ्यूज किंतु एठी टोटाली हेबो नाही। जदि मु बुझेला पर भी कोनोसी कन्फ्यूजन तमरो रहुची देन पिला माने तमे कमेंट करिवो सेही क्वेश्चन को सेपरेट गुटे अलगा वीडियो रे पूरा डिटेल रे आमे आलोचना करिबा। तो ये पॉइंटटा को एठी भलो से बुझो ना जैन धर्म रे जणे व्यक्तिर चरित्र गठन करिया पई ओ मोक्ष प्राप्त करिया पई 5टी नैतिक नियम पालन करिया पई कुहा जाए। से 5टी नियम को कौन कहा जाए पंच महाव्रत बोली कुहा जाए। तो ये 5टी नियम मध्यरु प्रथम 4टी नियम को जैन धर्मर 23तम तीर्थांक पार्श्वनाथ प्रचलन करथिले। आउ जो गोटी आमर रहीगला आमर नैतिक नियमटी से नैतिक नियमटी आमर 24तम तीर्थांक महावीर जैन प्रचलन करथिले। पूरा आगो को मु पूरा डिटेल तुमको एठी बुझेबी। तो देख ये तुम प्रथम नैतिक नियम ये कौन थिला प्रथम नैतिक नियम होची अहिंसा काय मन एवं वाक्य रे कौनसी जीव प्रति हिंसा आचरण न करिबा हेउची अहिंसा। यह जैन धर्मर सबुठारु गुरुत्वपूर्ण व्रत थिला माने आमर काया मन आउ वाक्य रे माने आमे कथा माध्यम रे बा निज मन रे कौनसी जीव प्रति जदि हिंसा आचरण न करूछंती ताहाले सेटा होची आमर अहिंसा। माने सपोज आम कॉलेज रे बे गोटे +2 रे गोटे पिला भल पढुची भल मार्क रखुची सब सार मैम ताको भल पाउछंती तो मु सेतिकी भल से पढ़ी पारनी मु सेतिकी भल कष्ट करूनी तो मु कोन करिवि ता मन मो मन रे सबले से पिला प्रति डुडे कोन ना हिंसा भावना रहिबो सेईटा पिला माने भूल सी तार परिश्रम करूची से ता फल पाउची आउ आमे जेमिति परिश्रम करूचे ता अनुसार आमे आम फल पाइबा तो आमे काहारी प्रति एटी हिंसा आचरण करिबा नाही। एईटा होची प्रथम नियम। से 5टी नियम जो मु कहिथिली से 5टी नियम मध्यरु एई अहिंसा होची प्रथम नियम। तापरे देख 3 नंबर पॉइंट रे द्वितीय नियमटी होची सत्य। सत्य कौन ना सर्वदा मिथ्या परित्याग करी सत्य कहिबा जेउ सत्य अन्यर अनिष्ट करे सेही परि क्षेत्र रे मौन रहिबाकू मध्य परामर्श दिया जाइछि। माने कौन सबु बळे मु सत्य कहिबी मु टोटाली एठी मिथ्या कहिबी नाही किंतु एपरी मध्य परिस्थिति आसे जे सपोज मु एठी सत्य कथा कहिदेली तो मो जो सत्य कथा कहली सेति पई गोटे पिला एठी असुविधा रे पड़िबो तो सेही परि क्षेत्र रे चुप रहिबा पई कुहा जाइछि। तो तांकर द्वितीय जो नियमटी थिला कौन ना सत्य सर्वदा सत्य कहिबा आउ मिथ्यार परित्याग करिबा सर्वदा मिथ्यार परित्याग करी सत्य कहिबा माने सत कथाटा कहिबा किंतु जेउ सत्य अन्यर अनिष्ट करिवो माने सपोज मु एबे गोटे सत कहिदेली किंतु सेठरू लाभ अपेक्षा बेसी लोक एठी क्षति हैला माने अनेक गरीब लोकंकर एठी क्षति हैला तो सेही परि क्षेत्र रे मु चुप रहि जिवि सत्य कहिबिनी कि मिथ्या कहिबिनी एही परि पिला माने होची तार द्वितीय नियमटी ता द्वितीय नियमटी होची सत्य। तापरे एबे एठी देखो 4 नंबर पॉइंट तार तृतीय नियमटी कौन ना अस्तेय बिना अनुमति रे बा चोरी करी
ଅନ୍ୟର କୌଣସି ବସ୍ତୁ ଗ୍ରହଣ ନ କରିବାକୁ ଅସ୍ତେୟ କୁହାଯାଇଛି। ମାନେ ଆମେ ବିନା ଅନୁମତିରେ କାହାର ଜିନିଷକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବାନି। ମାନେ ଦେଖ ସପୋଜ ମୁଁ ଏବେ କ'ଣ ଜଣଙ୍କ ଘରକୁ ଏଠି ଯାଇଛି, ମୁଁ ଚୋରି କରିନି, ମୁଁ ତା ଘରୁ ଗୋଟେ ଏଠି ଫୁଲଟେ ଆଣି ପକେଇଲି, ତ ସେଟା ବି ପିଲାମାନେ ଜୈନ ଧର୍ମରେ ବା ସମସ୍ତ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ସେଟା ଚୋରି ବୋଲି ଧରାଯିବ। କାରଣ ମୁଁ କାହାକୁ ନ କହିକି ତାଙ୍କ ବିନା ଅନୁମତିରେ ମୁଁ ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ଆଣିଛି, ସେଟା ଚୋର ବୋଲି ଧରାଯିବ। ତ ଆମର ଚତୁର୍ଥ ନିୟମଟି ହେଉଛି ଆମେ କେବେ ଚୋରି କରିବାନି। ବିନା ଅନୁମତିରେ ବା ଚୋରି କରି ଅନ୍ୟର କୌଣସି ବସ୍ତୁକୁ ଗ୍ରହଣ ଆମେ କରିବା ନାହିଁ। ତାପରେ ଏଠି ଦେଖ ତାଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ନିୟମଟି କ'ଣ ଅଛି ହେଲା। 5 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟରେ ତାର ଚତୁର୍ଥ ନିୟମକୁ ଆମେ ଏଠି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଅପରିଗ୍ରହ, ଆବଶ୍ୟକତା ଠାରୁ ଅଧିକ ସମ୍ପତ୍ତି କିମ୍ବା ସାମଗ୍ରୀ ଠୁଳ ନ କରିବା, ସଂସାରର ପ୍ରତି ମୋହତ୍ୟାଗ କରିବା ଏହି ବ୍ରତର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ମାନେ କ'ଣ, ଆମେ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟଧିକ ଲୋଭ ହେବାନି। ସପୋଜ ଦେଖ ମୁଁ ଏବେ ଯେତିକି ମାନେ ମୋ ପାଖରେ ଯେତିକି ପଇସା ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି, ମୋ ଘର ସେଥିରେ ଚାଲିପାରୁଛି, ମୁଁ ଖୁସିରେ ରହିପାରୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ନା ମୋତେ ଆହୁରି ଅଧିକା ପଇସା ଦରକାର, ମୁଁ ଆହୁରି ଅଧିକା ଭଲ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇବି। ମୁଁ ଏବେ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛି, ତ ମୁଁ କ'ଣ କହିବି, ନା ମୋତେ ଆହୁରି ଭଲ ଗାଡ଼ିଟେ ଦରକାର, ସେଟା ପାଇସାରିଲା ପରେ ଆହୁରି ଭଲ ଗାଡ଼ିଟେ ଦରକାର। ଏଇଟା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଭୁଲ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଅପରିଗ୍ରହ। ଯେତିକିରେ ଆମେ ଖୁସିରେ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲରେ ରହୁଛେ ସେତିକି ହିଁ ପିଲାମାନେ ବହୁତ, ଆମଠୁ ବି ବହୁତ କମ୍ରେ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଚଳୁଛନ୍ତି। ତ ଏତିକି ହେଉଛି ତାର 4ଟି ନିୟମ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଏଠି ଭଲସେ ମନେ ରଖ, ଆମର ଯେଉଁ 5ଟି ନିୟମ ଥିଲା, ତ ସେଥିରେ ପ୍ରଥମ ନିୟମ କ'ଣ, ଅହିଂସା। ଦ୍ୱିତୀୟ ନିୟମ ଏଠି ହେଉଛି ସତ୍ୟ ଏବଂ ତୃତୀୟ ନିୟମ ଏଠି କ'ଣ ନା ଆମର ତୃତୀୟ ନିୟମ ଏଠି ହେଉଛି ଅସ୍ତେୟ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ନିୟମ ଏଠି ହେଉଛି ଅପରିଗ୍ରହ। ତ ଏଇ 4ଟି ନିୟମକୁ ଜୈନ ଧର୍ମର 23ତମ ତୀର୍ଥାଙ୍କ ପାର୍ଶ୍ୱନାଥ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ। କିଏ? ପାର୍ଶ୍ୱନାଥ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ। ଏତିକି ପିଲାମାନେ କ୍ଲିୟର ହୁଅ, ବାରମ୍ବାର କହୁଛି। ତାପରେ ଏଠି ଯେଉଁ ପଞ୍ଚମ ନିୟମଟା ଆଡ୍ କରାଗଲା, ସେ ପଞ୍ଚମ ନିୟମଟା ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମଚାର୍ଯ୍ୟ। ପଞ୍ଚମ ବ୍ରତ ଭାବରେ ମହାବୀର ଜୈନ ଏହାକୁ ଯୋଡ଼ିଥିଲେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ପାର୍ଥିବ ଓ ଶାରୀରିକ ସୁଖ ଭୋଗରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖିବା। ମାନେ କ'ଣ, ଏବେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଅଛନ୍ତି, ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ଖାଉଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଶାରୀରିକ ସୁଖ ସବୁ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ସେଟା ପିଲାମାନେ ଭୁଲ। ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଆମେ ଗୋଟେ ଅଛି ଜିନିଷ, ସେଟାକୁ ଆମେ ପାଳନ କରିବା। ଏସବୁ ଜିନିଷରେ ପିଲାମାନେ ଏବେ ଆମର ବୟସ ହେଇନି, ଆମେ ସେସବୁ ଜିନିଷ କରିବା ହେଲା। ତ ସେଟା କ'ଣ ନା ବ୍ରହ୍ମଚାର୍ଯ୍ୟର ପାଳନ କରିବା, ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର ପଞ୍ଚମ ନିୟମ। ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ପିଲାମାନେ ରିପିଟ୍ କରିଦେଉଛି, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଟୋଟାଲି ଏଠି ମିଷ୍ଟେକ୍ କରିବନି। ପଞ୍ଚମହାବ୍ରତ କ'ଣ ନା ଜୈନ ଧର୍ମର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଚରିତ୍ର ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ 5ଟା ନୈତିକ ନିୟମ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ସେଇ 5ଟା ନୈତିକ ନିୟମକୁ ପଞ୍ଚମହାବ୍ରତ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ଏଇ ପଞ୍ଚାମହାବ୍ରତରେ ଯେଉଁ 5ଟି ନିୟମ ଅଛି, ସେଇ 5ଟି ନିୟମ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମ 4ଟି ନିୟମ, ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ଅହିଂସା, ସେକେଣ୍ଡ ସତ୍ୟ, ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଆସିବା ଆମର ଅସ୍ତେୟ ଆଉ ଅପରିଗ୍ରହ। ଏଇ 4ଟି ନିୟମକୁ ଜୈନ ଧର୍ମର 23ତମ ତୀର୍ଥାଙ୍କ ପାର୍ଶ୍ୱନାଥ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ। କିଏ ନା ପାର୍ଶ୍ୱନାଥ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ ହେଲା। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଏହାର ପଞ୍ଚମ ଯେଉଁ ନିୟମ ରହିଛି ବ୍ରହ୍ମଚାର୍ଯ୍ୟ, ଶାରୀରିକ ସୁଖ ଉପଭୋଗ ନ କରିବା, ମାନେ ସଠିକ ବୟସ ସୀମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲା। ଏବେ ଗୋଟେ ଆସିବ ଗୋଟେ ପିଲାଟେ, ସେ ଏଠି ପଢୁଥିବ ପଞ୍ଚମ ଷଷ୍ଠ କ୍ଲାସ, ସେ ଗୋଟେ ତାର ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ କରିବ ହେଲା। ବୟସ ହେଇଗଲେ ବି ପିଲାମାନେ ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ସେଟା ଠିକ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେପରି ଏଠି ଶାରୀରିକ ସୁଖ ସବୁ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ତ ସେଟା ପିଲାମାନେ ଭୁଲ। ଗୋଟେ ବୟସ ଅଛି, ସେ ବୟସ ପରେ ତମେ ଇନଫ୍ୟାକ୍ଟ ଯାହା କରିପାରିବ ତମକୁ ଠିକ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ପିଲାମାନେ ସେମିତି କିଛି ଭୁଲ କରିବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଆମର ବ୍ରହ୍ମଚାର୍ଯ୍ୟ। ତ ଏଇ ବ୍ରହ୍ମଚାର୍ଯ୍ୟଟାକୁ ଆମର ମହାବୀର ଜୈନ ଧର୍ମର 24ତମ ତୀର୍ଥାଙ୍କ ଆଡ୍ କରିଥିଲେ। ତ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ପିଲାମାନେ ପଞ୍ଚମହାବ୍ରତର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଡାଉଟ୍ ତମର କ୍ଲିୟର ହେଇଯାଇଥିବ। 5ଟା ନିୟମକୁ ପଞ୍ଚମହାବ୍ରତ କୁହାଯାଉଥିଲା। କ'ଣ କ'ଣ ସେ 5ଟା ନିୟମ ପୁରା ଡିଟେଲରେ ମୁଁ ବୁଝେଇଲି। এই 5ଟା ନିୟମ ଭିତରୁ ପ୍ରଥମ 4ଟା ପାର୍ଶ୍ୱନାଥ କରିଥିଲେ, ଜୈନ ଧର୍ମର 23ତମ ତୀର୍ଥାଙ୍କ। ଆଉ ଶେଷଟା ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ରହିଲା ବ୍ରହ୍ମଚାର୍ଯ୍ୟ, ସେଟା ଜୈନ ଧର୍ମର 24ତମ ତୀର୍ଥାଙ୍କ ମହାବୀର ଜୈନ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଏବେ ଏଠି ଦେଖ 8 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ସେମ୍ ଆନ୍ସାର, ବାକି ଟିକେ ଏଠି ଅଲଟେ ଦେଇଛି, ପିଲା ଏଠି ଭୁଲ କରିକି ପଳେଇ ଆସିବେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ତମକୁ ଯେମିତି କନଫ୍ୟୁଜନ ନ ହଉ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେପାରେଟ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଟା ମୁଁ ପ୍ରିପେୟାର କରି ଦେଇଛି।
जे चतुर्याम धर्म कौन भल से एठी मन रख तुमर गोटे प्रश्न थिला पिला माने उपरे मु टिके तुमको बैक करके एठी देखे दउची कन्फ्यूज जेमिति न हुओ बौद्ध धर्म जैन धर्म रे प्राय पिला एई क्वेश्चन एठी कन्फ्यूज हो जाती एठी भल से मन रख चतुर आर्य सत्यानी बा चारि आर्य सत्य एटा पिला माने बौद्ध धर्मर गोटे प्रश्न भल से मन रख चतुरी आर्य सत्यानी बा चारि आर्य सत्य एटा गोटे बौद्ध धर्मर प्रश्न आउ एबे आमे जोटा एबे आलोचना करिबा मु तुमको देखै दउची जेमिति कि तमे कन्फ्यूज न हुओ पिला कोन भाबंती से गोटिए प्रश्न गोटिए आंसर हबो किंतु ना पिला माने सेटा कोन थिला चतुर आर्य सत्यानी एटा कोन अछि चतुर्याम धर्म कोन तो टोटाली पिला माने या भितर एठी कन्फ्यूज हबो नाही से उपरटा चतुर आर्य सत्यानी सेटा थिला बौद्ध धर्मरु किंतु चतुर्याम धर्म एई प्रश्नटा होची हमर जैन धर्मरु टोटाली पिला माने एठी कन्फ्यूज हेबो नाही तो एठी हमर प्रश्न कोन थिला जे चतुर्याम धर्म कोन तो प्रथमे पिला माने एठी यार आमे टिके उपक्रमटा टाइप एठी आलोचना करिबा सेम पिला माने क्वेश्चन बास सेम तार आंसर भी टिके खाली एठी चेंजेस आसीची पंच महाव्रत कहिले जहा चतुर्याम धर्म ताहा टिके मु तुमको एठी बुझे देले तमे पूरा डिटेल बुझी पारिबो तो एठी देखो ना जैन धर्मर 23तम तीर्थांक पार्श्वनाथों द्वारा प्रचारित चारोटी मुख्य श्रृंखला बा नैतिक नियम को चतुर्याम धर्म बोली कुहा जाए तो ये भल से पिला माने तमे बा सही पॉइंट को एठी बुझो ना जैन धर्मर 23तम तीर्थांक पार्श्वनाथों द्वारा चारोटी नैतिक नियम प्रचारित होइथिला ताहाकु एठी चतुर्याम धर्म बोली कुहा जाए कौन कौन से चारोटी नियम एठी भल से एबे देख ना प्रथम नियमटी होउची अहिंसा देन पिला माने द्वितीय रे आसीबो सत्य तापरे एठी आसीबो हमर अस्तेय तापरे आसीबो अपरिग्रह किछि पिला माने आपणकर मने पडुथुबो जे आमे एटा आलोचना करिछे पंच महाव्रत रे एई चारोटा पॉइंट को आलोचना करिछे तो पिला माने एठी भलो से मने रखो एई चारोटी जदि पॉइंट अछि आमे आकु कोन कहिबा चतुर्याम धर्म भलो सेठी मने रखो हमर मु आपनको ऑलरेडी क्लियर करथिली पंच महाव्रत रे पांचटी नियम अछि किंतु ए पांचटी नियमरु चारोटी नियम को किए प्रचलन करिसंती ना जैन धर्मर 23तम तीर्थांक पार्श्वनाथ तो ये चारोटी प्रथम चारोटी नैतिक नियम को चतुर्याम धर्म कहा जाए यार परवर्ती समय कौन है ना आमर पंच महाव्रतटी कौन है ना परवर्ती समय महावीर जैन एही जैन कौन कले ना महावीर जैन एही चतुर्याम सहित ब्रह्मचार्य नीति को जोड़ी यहाँ पंच महाव्रत रे परिणत कले मु आशा करुच्ची पिला माने आपण माने बुझी जाइथिबे जे पूर्वरु आमर चारोटी थिला नियम नैतिक नियम कौन कौन से चारोटी नियम एटी भल से आउथरे देखि दियो ना प्रथम रे अहिंसा तापरे आमर सत्य तापरे होची आमर अस्तेय तापरे अपरिग्रह प्रथम रे चारोटी थिला आउ ए चारोटी को आमर पार्श्वनाथ प्रवर्तन करथिले आउ ए चारोटी को चतुर्याम धर्म बोली कहा जाए किंतु परवर्ती समय एठी कौन हैला ना महावीर जैन ए चतुर्याम सहित ब्रह्मचार्य नीति को जेहेतु जोड़ी देले तो एठी पांचटा नियम हो गला तापर याकु कुहा गला पंच महाव्रत मु आशा करूची पिला माने एबे आपण पूरा डिटेल एठी क्लियर हो जाई थिबे तापरे एबे एठी देखो 9 नंबर प्रश्न महानिष्कमण कौन भेरी भेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन महानिष्कमण कौन तो एठी देखो हमर प्रथम पॉइंट गौतम बुद्ध बा सिद्धार्थ संसारिक जीवन ओ मोहमाया त्याग करी सत्यर संधान रे राजप्रसाद छाड़िबा घटना को महानिष्कमण कुहा जाए भल से पिला माने एटा मने रख ना गौतम बुद्ध सांसारिक जीवन ओ मोहमाया त्याग करी सत्यर संधान रे तांकर राजप्रसाद छाड़ी बा आमर राजप्रसाद छाड़ी से जो सन्यास व्रत ग्रहण कले सेई घटना को कौन कहा जाए महानिष्कमण बोली कहा जाए आउ थरे रिपीट करूची भल से सुनो गौतम बुद्ध तांकर सांसारिक जीवन और मोहमाया त्याग करी सत्य संधान रे निजर राजप्रसाद छाड़ी
सन्यासी व्रत ग्रहण करिबा घटना को महानिष्कमण कहा जाए। पूरा डिटेल रे पिला माने रिपीट करी करी कि बुझौची, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन, टोटाली एठी नेग्लेक्ट करिवो नाही। तापर एठी देखो 2 नंबर पॉइंट, सिद्धार्थ मात्र 29 वर्ष बयस रे निजर पत्नी यशोधारा ओ पुत्र राहुल को गभीर निद्रा छाड़ी अधराति गृह त्याग करथिले। गौतम बुद्ध बा सिद्धार्थ मात्र 29 वर्ष बयस रे निजर पत्नी यशोधारा एवं पुत्र राहुल को गभीर निद्रा छाड़ी, माने से माने शोई से गभीर निद्रा छाड़ी अधराति गृह त्याग करदेई थिले। तापर एठी देखो 3 नंबर पॉइंट, संसारर 4टी दृश्य वृद्ध व्यक्ति आउ रोगी शब एवं सन्यासी देखी माने देखिबा परे तांको मनरे जीवनर दुखरु मुक्ति पाइबा पाई व्याकुलता प्रकाश पाइला। मु पिला माने एटा तुमको आगरु बहुत थोर बुझेइची जे गौतम बुद्ध थरे तांकर नगरर माने हमर परिकल्पना करुथिले बा नगर को से बुली जाइथिले, तो सेही समय से 4टा दृश्य देखिले। कौन कौन से 4टी दृश्य? प्रथमे जड़े वृद्ध व्यक्ति को देखिले, तापरे जड़े रोगी व्यक्ति को देखिले, तापरे जड़े मरी जाइथिले तांको शब को श्मशान को निया जाउथिला तांकू देखिले, और परिशेष रे से जड़े सन्यासी को देखिले। तो एई 4टा दृश्य को देखिबा परे गौतम बुद्धंको मनरे जीवनर दुखरु मुक्ति पाइबा पाई व्याकुलता प्रकाश हेला। तापरे एबे एठी देखो 4 नंबर पॉइंट, से निजर प्रिय घोड़ा कंथक एवं सारथी छंदक सह प्रसाद बाहर को आसीथिले एवं निजर राजकीय पोशाक और अलंकार त्याग करी सन्यासी वेश धारण करिथिले। तापरे एठी लिखिबो 5 नंबर पॉइंट रे, एही गृह त्यागर मुख्य उद्देश्य थिला मनीष जीवन रे थिबा जन्म मृत्यु और जरा भली दुखर कारण खोजिबा एवं शांति प्राप्त करिबा। से काहींकी गृह को त्याग करथिले ना मनीष जीवन रे थिबा जन्म मृत्यु और जरा भली दुखर कारण खोजिबा पाई एवं शांति को प्राप्त करिबा पाई से गृह त्याग करथिले। तापर एठी देखो 6 नंबर पॉइंट, एही महानिष्कमण परे से दीर्घ 6 वर्ष कठोर तपस्या करिथिले एवं परिशेष रे बोधित्व बा दिव्य ज्ञान लाभ करी बुद्ध नाम रे परिचित होइथिले। मोटामोटी अर्थ रे तमे एठी एतिकी बुझो जे महानिष्कमण कहिले तमे कोन बुझिबो ना हमर गौतम बुद्ध जो तांकर संसारिक जीवन तांको पत्नी यशोधारा आउ पुत्र राहुल को त्याग करी सन्यासी व्रत जो ग्रहण करिथिले ताकू ही कुहा जाउची महानिष्कमण। ताकू बास आमे जेहेतु 3 मार्किया प्रश्न भलो से पूरा 6टी पॉइंट रे लिखिबा, बेटर मार्क एठी आमे एठी पाइबा। तापरे एबेठी देखो 10 नंबर प्रश्न, गुप्त युगर कला और स्थापत्य। ये मध्य गोटे इंपोर्टेंट प्रश्न, गुप्त युगर कला और स्थापत्य। तो ये देखो हमर प्रथम पॉइंट, गुप्त युगर ही प्रथम करी पत्थर निर्मित स्थायी मंदिर गठन प्रक्रिया आरंभ होइथिला। गुप्त युगरे ही प्रथमे पत्थर निर्मित स्थायी मंदिर गठन प्रक्रिया आरंभ होइथिला। देवगढ़र दशावतार मंदिर एवं कानपुर भितर गाँ इटा मंदिर यार श्रेष्ठ निर्देशन जो निर्देशना है। तो ये भल से पॉइंटा को बुझना, गुप्त युगरे ही प्रथम थर पाई पत्थर रे निर्मित स्थायी मंदिर गठन प्रक्रिया आरंभ होला। देवगढ़र दशावतार मंदिर आ कानपुर भितर गाँ इटा मंदिर यार हूँ सर्वश्रेष्ठ कृति। तापर एटे लेख 2 नंबर पॉइंट, एही समय बौद्ध स्थापत्य मध्य विकास होइथिला। सारनाथर आमर धामेक स्तूप है, सारनाथर धामेक स्तूप यार एक ज्वलंत उदाहरण जो सुंदर कारुकार्य देखा जाइछि। माने आमे बौद्ध धर्मर कला और स्थापत्य विषय लिखुचे। प्रथम आमे कौन देखिले ना सेठरे स्थायी मंदिर सबू निर्माण करा जाइथिला पत्थर रे। तापरे आमर बौद्ध धर्मर स्थापत्य विषय भी आमे टिके देखिदेले जोटा कि गुप्त युग समय होई थिला। तापरे देखो 3 नंबर पॉइंट, अजंता और एलोरा रो अनेक गुंफा गुप्त युगरे निर्मित होइथिला। एहा व्यतीत विदिशा निकटरे थिबा उदयगिरी गुंफारे
विष्णुଙ୍କ बराह अवतारर एक विशाल और सुंदर प्रस्तर मूर्ति खोदित होई अछि। तापरे एबेटी देख 4 नंबर पॉइंट, गुप्त जुगर मूर्ति गुड़िकरे आध्यात्मिकता और शारीरिक सौंदर्यर अपूर्व समन्वय देखा जाए। सारनाथर ध्यानमग्न बुद्ध मूर्ति एवं मथुरार शिल्पकला एही समयर श्रेष्ठ सृष्टि। आम सारनाथ ठारे जो ध्यानमग्न बुद्धंक मूर्ति एही समय ही निर्मित होइतिला। आ मथुरा शिल्पकला एही समय होउची गोटिए श्रेष्ठ सृष्टि हैला। तो पिला माने टिके टिके करिकी समस्त दिग को एठी पूरा भल से डिस्क्राइब करिकी लेखिबो। एमिति ना मु केवल गोटिए विषय लेखुची आ ता विषय ही लेखिबी, सबु विषय टिके टिके करिकी एठी डिस्क्राइब करिदबो। तुमको एठी बेटर मार्क से निहाती भाबरे देबे। तापर देख 5 नंबर पॉइंट, अजंता गुंफार भित्ति चित्र गुप्त जुगर चित्रकलार चरम शीर्ष को प्रमाणित करे। एही चित्र गुड़िकरे व्यवहृत रंग एवं भावभंगी आज मध्य सजीव परि प्रतीत होई थाए। तो बास पिला माने तार चित्रकला विषय आम एठी लिखिदेले। जो आमर अजंता गुंफारे जो चित्रकला गुड़िक अच्छी सेटा आज मध्य सजीव बोली मने हुए। तापर एठी यार लास्ट पॉइंट को लिखिदब, लौह और ब्रोंज व्यवहार रे गुप्त शिल्पी माने निपुण थिले। दिल्लीर कुतुब मीनार परिसर रे थिबा लौह स्तंभ जोटा कि मेहेरौली लौह स्तंभ बोली सेटा कुहा जाए। से मेहेरौली लौह स्तंभर विशेषत्व कौन ना, से हजार हजार वर्ष धरी खरा वर्षा शीत सहीकि सब अच्छी, किंतु से लुहारे आज पर्यंत कलंकी लगिनी। किंतु तुम आजिकालिका लुहा छड़टे बाहर थई दियो 2-3 रे पूरा कलंकी लगिकी नष्ट हो जिवो। किंतु से 100 वर्ष एठी माने सेमिति खरा वर्षा शीतर अच्छी, किंतु ता देहरे लोहा लगी माने सॉरी पिला माने कलंकी लगी नाही से लोहा देहरे। आमर सुल्तानगंज रु प्राप्त विशाल ब्रोंज बुद्ध मूर्ति यार उदाहरण। आमर जो सुल्तानगंज ठारू मिली विशाल ब्रोंज रे बुद्धंक मूर्ति यह मध्य गुप्त जुगरे ही निर्मित होई थिला। तो बास पिला माने एतिकी पॉइंट लिखिबो आमर गुप्त जुगर कला और स्थापत्य रे। तापरे एबे एटी देख 11 नंबर प्रश्न, गुप्त जुग को काहेकि सुवर्ण जुग बोली कुहा जाए। गुप्त जुग को काहेकि सुवर्ण जुग बोली कुहा जाए। तो एटी देख प्रथम यार प्रथम पॉइंट, मौर्य साम्राज्यर पतन परे विभक्त होइथिबा भारत को गुप्त सम्राट माने पुणी एकत्रित करथिले। एही समय रे एक दृढ़ कैंद्रिक शासन व्यवस्था सह प्रजा माने शांति और समृद्धरे बास करी थिले ए गुप्त जुग समय रे। तापरे कौन होइतिला एठी देख द्वितीय पॉइंट रे ना, गुप्त जुगरे सांस्कृतिक साहित्यर अपूर्व उन्नति होइतिला। विश्व प्रसिद्ध कवि कालिदासकर अभिज्ञान शाकुंतलम एवं विष्णु शर्मा पंचतंत्र ए ना गुड़ी को पिला माने भल से मन रखिबो। प्रसिद्ध विश्व प्रसिद्ध कवि कालिदासकर अभिज्ञान शाकुंतलम एवं विष्णु शर्मा पंचतंत्र परी अमूल्य ग्रंथ एई आमर गुप्त जुग समय रे ही रचित होई थिला। एटा आमर सेथिपाई कला और संस्कृति जुगरे सबुठारु भल जुग बोली आमको कुहा जाए। सबु क्षेत्र रे पिला माने गोटिए क्षेत्र नुहे, चिकित्सा क्षेत्र रे उन्नति थिला, साहित्य संस्कृति वैज्ञानिक ज्योतिर्विज्ञान समस्त क्षेत्र रे गुप्त जुग पिला माने तार चरम सीमा रे पहुंची थिला। सेथिपाई गुप्त जुग को भारत इतिहासर सुवर्ण जुग बोली मध्य कुहा जाए। तापरे देखो 3 नंबर पॉइंट, एही जुगरे आर्यभट्ट सुनर व्यवहार एवं पृथ्वी निज अक्ष चारिपटे घुरुची बोली प्रमाण करथिले। सेहीपरि बराहमीर ज्योतिर्विज्ञान क्षेत्र रे एक नूतन दिग देखाई थिले। ज्योतिर्विज्ञान क्षेत्र रे मध्य बराहमीर गोटे नूतन दिग देखाई थिले। सुनर व्यवहार गुप्त जुगरे होइतिला और पृथ्वी निज अक्ष चारिपटे बोलुची बोली आर्यभट्ट ए गुप्त जुगरे ही एठी प्रमाण करी थिले। माने सबु क्षेत्र रे देखो केते उन्नतशील एठी व्यवस्था चलीथिला गुप्त जुगरे। तापरे एबेटी देखो 4 नंबर पॉइंट, मंदिर निर्माण कला एही समय शीर्ष रे पहुंची थिला। अजंता गुंफार चमत्कार भित्तिचित्र एवं देवगढ़र दशवतार मंदिर एहार श्रेष्ठ निर्देशन। माने भल सेठी देख कला और स्थापत्य रे मध्य गुप्त जुग तार चरम सीमा रे एठी पहुंची थिला। तापरे देखो 5 नंबर पॉइंट, वाणिज्य एवं व्यवसायर विकास जोगु देश अर्थनैतिक दृष्टि अति समृद्ध थिला।
आमर सम्राट माने बहु संख्यर सुना मोहर आमर प्रचलन करथिले जहाँ सेई समर संपत्तिकता को सूचाए माने से समय आमर व्यवसाय वाणिज्य सब बहुत भलरे होउथुला आउ सेई दृष्टि देखा गले गुप्त जुगरे भारत बहुत एटी धनी राष्ट्र थिला। तापरे एबेटी देख 6 नंबर पॉइंट गुप्त सम्राट माने निजर निजे हिंदू धर्मावलंबी होइथिले मध्य बौद्ध और जैन धर्म प्रति अति उदार थिले। नालंदा परी विश्वविद्यालय रे एही समय शिक्षार प्रधान केन्द्र पालिटी थिला। माने देख हिंदू सम्राट माने हिंदू धर्मर थिले किंतु से अन्य समस्त धर्मर सम्मान करुथिले जार इच्छा जो धर्म से सही धर्म ग्रहण करि पारुथुला। आ नालंदा परी विश्वविद्यालय रे एही गुप्त जुगरे ही शिक्षा तार प्रधान केन्द्र पालिटी थिला। तो पिला माने देखो समस्त क्षेत्र रे शिक्षा चिकित्सा विज्ञान धर्म संस्कृति साहित्य समस्त क्षेत्र रे एही गुप्त जुगरे ही भारत तार शीर्ष स्थान रे पहुंचीथिला सबु क्षेत्र रे। सेथिपाई गुप्त जुग को भारत इतिहासर सुवर्ण जुग बोली एटी कुहा जाए। तापरे एबेटी देखो 12 नंबर प्रश्न धर्मचक्र प्रवर्तन कौन भेरी भेरी इंपोर्टाट क्वेश्चन पिला माने एटा प्राय टाइम तुमरो 2 मार्किया प्रश्न रे मध्य आसे धर्मचक्र प्रवर्तन कौन। तो ये भल से पिला माने यार पॉइंट देकी यार आंसर को लिखिबो गौतम बुद्ध दिव्य ज्ञान लाभ करिबा परे प्रथम करी जेउ धर्म प्रचार करिथिले ताहाकू बौद्ध इतिहास रे धर्मचक्र प्रवर्तन कुहा जाए। माने गौतम बुद्ध दिव्य ज्ञान लाभ करि सारला परे प्रथम करी जेउ धर्म प्रचार करिथिले ताहाकू बौद्ध इतिहास रे धर्मचक्र प्रवर्तन बोली कुहा जाई थाए। तापरे देखो द्वितीय पॉइंट धर्मचक्र प्रवर्तन आख्यारिक अर्थ हेउची धर्मर चक्कू गतिशील करिबा। एहा बुद्धंक द्वारा नूतन ज्ञानर आलोक विस्तार करिबार सूचना दिए। माने कोन हिंदू धर्म बहुत कलुषित हो जाइतिला सेई टाइम रे तो धर्मर चक्का को गतिशील करिथिले गौतम बुद्ध। सेथिपई से जेतले दिव्य ज्ञान लाभ कले ताकू कोन कुहा गला धर्मचक्र प्रवर्तन बोली कुहा गला। तापरे एबेटी देखो 3 नंबर पॉइंट बुद्ध गया रे ज्ञान प्राप्ति परे वाराणसी निकटस्थ सारनाथ ठारे निजर प्रथम प्रवचन देइथिले। गौतम बुद्ध बुद्ध गया ठारे ज्ञान प्राप्त परे वाराणसी निकटस्थ सारनाथ रे निजर प्रथम प्रवचन देइथिले। से निजर 5 जन शिष्य बा तांकर जो पुराणा साथी बा सन्यासी थिले तांकू से प्रथमे धर्म दीक्षित करी थिले। केउठारे धर्म दीक्षित करथिले ना सारनाथ ठारे। से बुद्ध गया ठारे दिव्य ज्ञान प्राप्ति कले तापरे से आसिले वाराणसी को वाराणसी रो सारनाथ ठारे से प्रथमे 5 जन शिष्य को एठी तांकर धर्म धर्मित दीक्षा कले बा धर्मर दीक्षा कले जहाकू कि कोन कुहा जाए ना धर्मचक्र प्रवर्तन बोली कुहा जाए। तापरे एबेटी देखो 4 नंबर पॉइंट एही प्रवर्चन रे से 4 आर्य सत्यानी एवं आर्य अष्टांगिक मार्ग बा आष्टांगिक मार्ग विषय बुझाई थिले जहाँ बौद्ध धर्मर मूलदुआ अटे। एही प्रवचन रे से कोन कहिथिले 4 आर्य सत्यानी आ आर्य अष्टांगिक मार्ग विषय सेठी कही थिले। तापर एठी देखो 5 नंबर पॉइंट से शिक्षा देइथिले कि मनीष अत्याधिक विलास किंबा अत्याधिक कठोर तपस्या न करी मध्यम मार्ग अवलंबन करिबा उचित। माने भलो सेठी मन रख जैन धर्म रे कोन थिला ना कठिन तपस्या करिबा को पडुथला। से माने बहुत एठी कठिनर सह माने कोन तांकर ध्यान करुथिले मुक्ति पाइबा पई। किंतु गौतम बुद्ध कोन कहिले ना आमे अत्याधिक विलास करिबानी किंबा अत्याधिक कठोर तपस्या मध्य करिबानी मध्यम मार्ग रे आमे अवलंबित होई कोन ना हमर मुक्ति लाभ करिबा बा दिव्य ज्ञान लाभ करिबा। तापर एठी देखो 6 नंबर पॉइंट बौद्ध काल रे धर्मचक्र प्रवर्तन को एक चक द्वारा दर्शा जाइछि जेउथिरे कि 8टी अर थाए। बौद्ध काल रे धर्मचक्र प्रवर्तन को एक चक्र द्वारा दर्शा जाइछि जेउ चक्र रे कि 8टी अर थाए। तो बास पिला माने एतिकी पॉइंट लिखिबो पूरा डिटेल रेटी 3 रु 3 मार्क पाइबो। तापरे एबेटी देखो 13 नंबर सिलेक्शन प्रश्न आर्य अष्टांगिक मार्ग कौन
मु पिला माने प्रथमरु कहितिली जे आर्य अष्टांगिक मार्ग को पूरा डिटेल रे आमे आलोचना करिबा। तो देखो यार प्रथम पॉइंट ना गौतम बुद्ध मानव जीवनरु दुखर विनाश एवं निर्वाण प्राप्ति पाई जो 8टी नियम प्रदान करथिले ताहाकू आर्य अष्टांगिक मार्ग कुहा जाए। भल से पिला माने पॉइंट को मन रख। गौतम बुद्ध मानव जीवनरु दुखर विनाश एवं निर्वाण प्राप्ति पाई जो 8टी नियम प्रदान करथिले ताहाकू आर्य अष्टांगिक मार्ग बोली कुहा जाए। से 8टी मार्ग कौन कौन थिला एठी भल से देख। सत दृष्टि, चारि आर्य सत्यानी को सठिक भावरे बुझिबा एवं संसारर वास्तवता को जानिबा। सेकेंड नियम कौन थिला? सत संकल्प, मनरु हिंसा क्रोध खराब चिंता दूर करी शांति एवं पवित्रता पाई दृढ़ निश्चय नेबा। तापरे थिलाटी देख सत वाक्य, तापरे सत कर्म, तापरे सत जीवनी। ए सब पिला माने तमे पूरा डिटेल एठी पढ़ी की लिखी दबो। तापरे देख सत आमर सत व्यायाम बा सत चेष्टा, सत स्मृति, तापरे एठी आसी जीवो सत समाधि हला। तो पिला माने देख एही 8टी मार्ग को से आर्य अष्टांगिक मार्ग कहूथिले। एही आर्य अष्टांगिक मार्ग द्वारा जणे मनुष्य एठी मध्यम स्तर रे माने जैन धर्म रे कोन थिला अधिक कठोर तपस्या करूथिले हला। आउ आमर मनुष्य माने सबले अधिक कोन विलास सब करूथिले। से माने जैन धर्म को मानु नथिले, हिंदू धर्म को मानु नथिले, विलासर सह एठी बंचुथिले। किंतु गौतम बुद्ध आसिकी कोन कहिले जे तमे जैन धर्म बळी कठोर तपस्या करनी किंबा अत्याधिक विलास कर नाही। तमे गोटे मध्यम मार्ग एठी निर्णय कर जा द्वारा तमे कोन करि परिबो ना निर्वाण प्राप्ति करि पारिबो। सेही मध्यम मार्ग को कौन कह जाए? आर्य अष्टांगिक मार्ग। ये आर्य अष्टांगिक मार्ग रे 8टी दिग को सूचना दिया जाइछि। कौन कौन पिला माने एठी आमे पूरा डिटेल रे आलोचना कले।